बहुत सुंदर बहन जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रंजना जी के लिए तालियां। बहुत सुंदर। अगर बहुत सुंदर दीदी। फिर मेरे बोलने में कुछ गलतियां हो गई हो आपको तो फिर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और फिर आगे का सत्र आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, आगे का सत्र शुरू कर दिया जाए और फिर संचालन भी आपको ही करना है जी। धन्यवाद। आदरणीय प्रणीता सागरे जी आए और दूसरा सत्र शुरू करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और रंजना दीदी। हम समय को अधिक न लेते हुए हम सीधे अपने दूसरे सत्र की ओर बढ़ते हैं। रंजना दीदी ने अपना योग कक्षा का शुभारंभ किया और पहला सत्र हमारा बहुत सुंदरता के साथ में, बड़े आनंद के साथ में पूरा हुआ है। दूसरे सत्र की ओर हम बढ़ते हैं, जैसे कि मुख्य वक्ता के द्वारा हमें कुछ उद्बोधन और बड़े अच्छे विषय मिलते हैं प्रतिदिन के क्रम में यह है। इसी क्रम में हमारे बीच में फिर से आज उपस्थित हैं इंदौर से प्रेमलता चौरे दीदी। आप सीधे इंदौर से हैं और रंजना दीदी के आग्रह पर आप से हमने तुरंत में आनन फानन में कल विषय रखने के लिए आग्रह किया और आपने एकदम हमारे इस आग्रह को बड़े मन प्रसन्नता के साथ में स्वीकार किया है। हम सीधे आपके पास आ रहे हैं। प्रेमा दीदी, आपसे निवेदन करते हैं, आपका स्वागत वंदन है योगाहार मंच पे। आप पूरे देशभक्ति के साथ में, जज्बे के साथ में, राष्ट्रहित में अपना मुख्य वक्तव्य रखेंगे और समय पर ही 7:45 तक अपने विषय को पूरा करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रेमा दीदी, स्वागत है, अभिनंदन है। भारत माता की जय। आप सभी को ओम प्रणाम, वंदे मातरम, भारत माता की जय एक बार कहना जरूर आवश्यक है। और आज सुबह सुबह मैंने गिलोय और नीम तुलसी का काढ़ा पिया है, तो आज मैं कुछ कड़वा भी बोलने वाली हूँ। हालांकि थोड़ी सी परिस्थितियों को उस दिन भी हमने समझने और जानने की कोशिश की थी, पर आज चूंकि उसके बाद चूंकि आज जो विषय है और आज विषय कहा ही गया है मुझे कि जो कल घटना घटी हम उसी पे ही बात करें, तो समझ नहीं आता कि हम बात शुरुआत करें तो समस्या से करें या समाधान से करें। तो समस्या तो है, तो समस्याओं को जानना अति आवश्यक है, तभी हम समाधान पे पहुंच पाएंगे। तो समस्याएं हम देखें अगर, तो समस्या हमारे पास क्या है, तो समस्याएं हमारे पास है सबसे बड़ी चीज हमारी, जो हमारी धर्म संस्कृति और जो हमारी शिक्षा जो हमें मिलनी चाहिए थी। तो आज अगर हम कहेंगे जो हमारी देश आजाद होने के बाद जो हमारी पीढ़ी या मुगलों के आने के बाद जो धीरे-धीरे हमारी शिक्षा अवनति हुई, महिलाओं की, पुरुषों की या जो जिन्हें हम दलित शूद्र कहते हैं, है ना? सभी जातियों की। और थोड़ा बहुत जो ज्ञान और शिक्षा रह गया वो सिर्फ ब्राह्मणों के हाथ में बच गया कालांतर में धीरे-धीरे। और इसी तरह से शिक्षा पद्धति धीरे-धीरे समाप्त होती चली गई और बहुत ज़्यादा शिक्षा के प्रति फिर रुझान नहीं रह गया, क्योंकि घर से बाहर महिलाओं को जाने का अ, उतने सुरक्षित माहौल नहीं था और बच्चियों की शादी कर दी जाती थी बाल्यावस्था में, क्योंकि मुगल लड़कियों को उठा ले जाते थे और मुगलों के समय लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। तो रात्रि में विवाह हमारे यहाँ प्रारंभ हुए, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा गोधूली बेला या दिन में ही सारे विवाह किए जाते थे, सारे कार्य। आज भी आपने देखा होगा साउथ इंडियन शादियां दिन में होती है। महाराष्ट्र से आप जितने भी जाएंगे साउथ तरफ, तो सारी विवाह जो हमारे यहाँ रस्में होती हैं, तो सारी दिन में ही संपूर्ण की जाती है। सुबह 10-12 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक संपूर्ण शादी हो जाती है और शादी है ही उतनी ही। मतलब कि अग्नि के 7 फेरे, मंगलसूत्र, वरमाला, मेन तो मुख्य तो यही चीजें होती है। लेकिन आज धीरे-धीरे वो एक फैशन के रूप में आ गई है, एक दिखावे के रूप में आ गई है। जो हमारा धन है उसका अनावश्यक उपयोग कह सकते हैं, उपयोग क्या खर्चा है
अनावश्यक रूप से उसका वेस्ट है ना। इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, नए काम शुरू हुए, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा जो दिखावे की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी आज की परिस्थिति में वापस से हमारे पतन के कारण है। तो इन सब चीजों को भी हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। जैसे एक आर्य समाज शादी करवाते हैं, गायत्री परिवार वाले शादी करवाते हैं। मंदिरों में पहले हमारे यहाँ शादियां हुआ करती थी, साउथ में आज भी होती है, लेकिन हमारे उत्तर भारत की जो और मध्य भारत की परंपराएं हैं वो हम लोगों ने बदल दी हैं। और आज कोई अगर किसी से कह दे कि आप 50,000 1 लाख रुपए की मंदिर की शादी करके भोजन करवा दो और जो देना है आपको उसी में दे लेके आप जो भी करना है सारे खर्चे उसमें कर लीजिए, तो लड़के वाले पहले मना करते थे, लेकिन आज की परिस्थिति की लड़की वाले मना करते हैं। जबकि पहले ये होता था कि लड़की वाला दहेज कहाँ से देगा, वो अरेंजमेंट कहाँ से करेगा, समस्या होती थी, पिता जमीन बेचकर शादियां करते थे और लड़के वालों को दहेज चाहिए होता था, तो डिमांडें होती थी, गाड़ी चाहिए, ये चीजें, ये राशन चाहिए, सारी चीजें चाहिए होती थी, तो वो डिमांड होती थी, लिस्ट बन जाती थी। लेकिन ये चीजें धीरे धीरे हमारे कल्चर में नहीं थी, फिर धीरे धीरे हमारे कल्चर में शामिल हुई। और एक ये पूरा एक अलग विषय है दहेज की, इस पे हम अलग से जाएंगे, क्योंकि उसमें जब पुत्र पुत्री होते हैं तो घर में जितनी संतान होती है तो उन संतानों का सबका अधिकार होता है। तो एक तरह से जो हमारे यहाँ भाग दिया जाता था गिफ्ट के उपहार के रूप में, पुत्री को जो भी विवाह के समय दिया जाता था वो एक उपहार के स्वरूप दिया जाता था, स्वेच्छा से दिया जाता था, डिमांडें नहीं हुआ करती थी। तो ये जो यूपी बिहार में जो एक हम कल्चर आज भी देखते हैं, बिहार में इतने लाख चाहिए, इतने लाख चाहिए, टीचर है तो इतना चाहिए, इंस्पेक्टर है तो इतना चाहिए, है ना। तो ये को जो टर लग जाता है तो उसकी वैल्यू फिक्स है वहां पर। तो ये वैल्यू फिक्स होने वाला सिस्टम कहीं नहीं था। क्षमता के हिसाब से पिता अपनी पुत्री को जो भी उसे दान देना होता था, इसलिए उसे कन्या दान कहा जाता है। कन्या के साथ जो भी चीजें दी जाती थी घर परिवार के लोग जो देते थे वो दान होती थी। लेकिन वो आजकल जो मांग होती है, तो मांग जस्ट उल्टी हो गई, उल्टा हो गया, मतलब मांगना सही नहीं है। और दान देना ये स्वेच्छा से दिया जाता है, तो दान देना उचित है। तो अपनी पुत्री की सुविधा के लिए, अपनी पुत्री की जरूरत की आवश्यकता के लिए, तो उसका एक हिस्सा उसे देना आवश्यक था। तो ये चीजें उपहार स्वरूप दी जाती थी। अब एक शादी का जो एक माहौल है, तो आज भी अगर हम वापस कोशिश करें तो इन परंपराओं को हमारे लाने की कोशिश कर सकते हैं कि हम मंदिर में विवाह करें। हमारे जो मान बिंदु के केंद्र हैं वो हमारे मंदिर थे, और आज जो कि हैं या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं है। तो हमारे जो मान बिंदु के केंद्र थे, हमारे जो सम्मान का सूचक जो था और पहचान थी, वो हमारे मंदिर हुआ करते थे। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी कार्य होते थे वो मंदिर के प्रांगण में ही संपन्न हुआ करते थे। चाहे बच्चे का जन्म उत्सव हो, मृत्यु भोज हो, या हमारे मुंडन संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, तो जो भी संस्कार हमारे जीवन में होते थे वो मंदिर द्वारा, मंदिर के प्रांगण में संपन्न किया जाता था। तो हमारी जो संस्कृति और समृद्धि थी वो मंदिर से थी। हमारे यहाँ का धन हमारे घरों में नहीं होता था, वो मंदिरों में होता था। तो मंदिर हमारे समृद्ध थे, इसीलिए मुगलों ने भी, आक्रांताओं ने जी देखा कि हमारे धर्म संस्कृति का जो प्रतीक है, तो और समृद्धि का प्रतीक है, भारत सोने की चिड़िया है, तो वो क्यों है? विश्व गुरु है तो वो क्यों है? क्योंकि उनके मंदिर सशक्त हैं। उनके जो वहाँ के पुजारी होते थे, जो पंडे होते थे, वो वहां हमेशा अपने मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ा कोष होता था। तो उस कोष में पूरे जो इस भी जगह का मंदिर है, बड़े से बड़े मंदिर हो या छोटे मंदिर हो, तो उसका जो भी चढ़ावा होता था या जो सारी संपत्तियां होती थी उस मंदिर में होती थी। तो मंदिर हमेशा समृद्धि का केंद्र होते थे। जो जितना मंदिर समृद्ध होता था उस राज्य भी उतना ही समृद्ध माना जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो मंदिर में अगर कुछ है भी तो गवर्नमेंट पैसा ले लेती है, चढ़ावे का पैसा गवर्नमेंट ले लेती है, जबकि वो गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है। फिर भी हमारा हिंदुत्व का ही पैसा गवर्नमेंट क्यों लेती है? एक ये बहुत बड़ा विषय ये भी है कि ईसाई और इस्लाम का पैसा उनके धर्मांतरण के काम आता है। ईसाई और इस्लाम का पैसा उनके मजहबी कामों के लिए आता है, और प्रत्येक व्यक्ति को 10% अपनी कमाई का देना होता है, जिसे दशांक कहते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पहले हुआ करता था, और दशांक के नाम पे आज एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। बहुत बड़ी चीजें हैं कि कोई भी जो साधु संत बड़े-बड़े हैं, वो लोग लेकर बैठे हुए हैं अपने आश्रम, संपत्ति लेकर बनाकर बैठे हैं, और वो कहते हैं कि दशांक हमें दो, हम इससे हवन पूजन यज्ञ करेंगे। दशांक हवन पूजन यज्ञ करने के लिए नहीं होता था, दशांक समाज सेवा करने के लिए होता था, समाज में उन्नति के लिए होता था। वो जो पिछड़े वर्ग जिन्हें आवश्यकता है उनकी मदद के लिए होता था, और वो आज भी होना चाहिए।
इस विषय पे कोई बात करने को तैयार नहीं, इस विषय पे कोई मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है। हमारे जो आज भाई धर्मांतरित हो रहे हैं, चाहे वो ईसाई बन रहे हैं या इस्लाम बन रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो उसका कारण यही है क्योंकि हमने अपनों को नहीं स्वीकार किया, हमने अपनों की ओर ध्यान नहीं दिया। आज अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हम अपना घर खुद ही चला रहे हैं और हम अपनी सारी संपत्ति को अपने पास रखना चाहते हैं, किसी को दान नहीं देना चाहते हैं। अगर हमने लाखों भी कमाया और किसी को 10 रुपए दान देने की बारी आती है तो हम बोलते हैं कि 10 रुपए भी क्यों देना, वेस्टेज है। गली में कोई मिल गया, कोई बच्चा मिल गया, कोई भूखा है। तो पहले ये चीज थी कि हमारे घर से 2 रोटी दी जाती थी, गाय को 1 रोटी दी जाती थी, कुत्ते की रोटी होती थी, जो आया हमारे हिस्से में से 1 रोटी कोई मांगने आया उसकी होती थी परिवार के साथ में। लेकिन आज वो सिस्टम नहीं रहा। गाय नहीं है तो गाय की रोटी निकलनी बंद हो गई। घर में कुत्ते पालना सही नहीं है तो कुत्ते नहीं पाले जा रहे हैं, और या गली के कुत्ते को भी रोटी, और फिर गली के कुत्ते भी इतने एडवांस है कि वो भी ब्रेड टोस्ट खाने लगे हैं, तो रोटियां खाते नहीं है, सीधी सी बात ये भी है। तो वो भी सब हाइपर एकदम हाई क्वालिटी के हो चुके हैं। गौ माता हमारे आसपास हमारे घर परिवारों में बची नहीं। और ना बचने का भी एक कारण है कि हमने उन्हें अपने घरों में रखने की बजाय उसे गौशाला में भेजना शुरू किया, या तो फिर उन्हें कत्लखानों में बेचना शुरू किया, क्योंकि हमें उनका गोबर, उनके गौमूत्र से बदबू आती है। वो घर में रहते तो मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं, और ऐसी अन्य चीजें शामिल कर दी गई, जिससे हमें हमें हमने उन्हें घृणा का पात्र बना दिया। हमने उनसे दूरियां बना ली, और उसके दुष्परिणाम ये है कि आज हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा कमजोर और असक्त होते जा रहे हैं। तो हमारी जो बीमारियों के कारण है, मानसिक या शारीरिक या बहुत सारी चीजें, जो हमारी परिस्थितियां बदलाव हो रही है, तो इसका भी एक कारण है कि हमारी गौ माता से हमने दूरियां बना ली है। और जबकि प्रत्येक व्यक्ति में इतना, प्रत्येक घर में, परिवार में इतना अनाज तो निकलता ही है, वेस्टेज या इतनी सब सब्जी भाजी फल फ्रूट निकलते हैं, जिनके छिलके सब्जियों को, जिससे एक गौ माता का पालन अवश्य हो जाए। तो अगर 4-5 परिवार के लोग भी मिलकर एक गौ माता रख ले तो उनका पालन हम कर सकते हैं। उसके लिए कोई आवश्यक बहुत ज्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज अब गौ की निकली तो और कहूंगी कि गौ हमारे यहाँ जो पालन होता था, तो गाय या बैल इसलिए पाले जाते थे कि उनका गौमूत्र, गोबर जो पंचगव्य है वो हमारे काम के होते थे, न कि सिर्फ दूध। आज जो गाय पाली जाती है वो सिर्फ दूध के लिए पाली जाती है, इसलिए हम जर्सी गाय पर आ चुके हैं। तो हमारी जो समृद्धि थी वो हमारी गौ से होती थी। कभी कोई पहले अगर आपको सब मतलब जो एक एज के है सभी लोग, तो सभी को लगभग ये चीजें पता होगी कि हमारे यहाँ जब पहले किसी का रिश्ता करते थे, बच्ची या बच्चा देखने आते थे, तो उसके यहाँ ये देखते थे कि हमारी बेटी सुखी से रहेगी या नहीं, तो खुश कैसे रहेगी, उसकी खाने पीने, उसके जीवन में आवश्यकताएं पूर्ति कैसे होगी। तो वो चीजें देखी जाती थी, उनके यहाँ गौ कितनी है, गाय कितनी है, कितने मतलब मवेशी घर के बाहर गाय भैंस कितने बंधे हुए हैं। तो उनकी काउंटिंग की जाती थी कि जो व्यक्ति जितने जानवरों को, जितने मवेशियों को पाल सकता है, जिसके आसपास ज्यादा मवेशी होंगे जिसके घर में, वो व्यक्ति उतना ज्यादा समृद्ध माना जाता था। तो ये हमारी समृद्धि का केंद्र हमारी गौ माता भी थी। और आज हमारी समृद्धि का केंद्र ही, जो हमारी जो समृद्धि थी, वो ही हमने खत्म कर दी। तो हमारी आज समृद्धि सिर्फ हमारे बैंक बैलेंस तक आकर सिमट गई, और जो कि वो भी पूरा नहीं हो रहा है। फिर हमारी जो समृद्धि थी, हमारे दूध बेचने से नहीं थी। हमारे जो दूध होते थे, दूध तो बच्चों के लिए होता था, दूध दही छाछ जो हम घर में बना लेते थे। इससे हमारी सब्जी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता की नहीं थी कि हमें रोज सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, आज कहाँ से आएगा, कल कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे घर में इतनी चीजें होती थी, घर का ही कुछ होता था कि हमें कभी किसी के यहाँ बाहर जाने के लिए हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं होती थी। और जो जरूरतमंद है, जिसके पास नहीं होता था, हम उसे दान दिया करते थे। दूध छाछ ये कभी बेचा नहीं जाता था, लेकिन आज हर चीज बेची जा रही है रुपयों के लिए। तो आज आवश्यकता हर चीजों के लिए हमने पैसों का तोल-मोल शुरू कर दिया इसीलिए। बाकी पहले सभी समृद्ध थे, तो सभी के यहाँ कभी दूध, गाय का दूध दूध होता था, वो भी हमेशा किसी को ऐसे ही दिया जाता था। और छाछ, दही जो भी होता था हमारे यहाँ, घी, आज भी कुछ लोगों की परंपरा है, उनके घरों में घी कितना भी प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो कभी बेचते नहीं है। वो किसी को, जैसे डिलीवरी वाली महिला होती है, किसी जरूरतमंद को वो ऐसे ही देते हैं, आधा लीटर 1 लीटर जो भी चाहिए होता है उनको आवश्यकता अनुसार। तो ये चीजें हमारी धीरे धीरे खत्म हो गई। हम धीरे धीरे पूरे व्यापारिक हो गए हैं, अपने घरों में अपने भाई बहनों में व्यापार हमने शुरू कर दिया। हम अपने आज भाई बहनों को सगी कोई चीज देते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि मैंने इसको इतने रुपए का सामान दिया है और इससे इतने रुपए मुझे लेने हैं। तो हम दूसरे की तो बात करना भूल ही जाए कि हम बाजार में व्यापार कर रहे हैं, आज तो हम रिश्तों में भी व्यापार कर रहे हैं। हम इतनी हमारी सोच से नीचे
आ चुके हैं। हमने कह सकते हैं कि हम एकदम बुद्धि लेवल पे जो निकृष्टता की ओर आ चुके हैं कि हम अपने सगे माँ बाप के एक जो माँ बाप उनके बच्चे जो हैं वो भी आपस में एक पैसों का लेन देन की वजह से ही रिश्ते चला रहे हैं या व्यापार में फंसे हुए हैं। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे हमारे मंदिर की समृद्धि की, तो हमारे ये मान बिंदु के केंद्र भी थे, हिंदुत्व की पहचान थी और इन्हें धीरे-धीरे हमने दूर कर दिया, हमारी परंपराओं से हम दूर होते गए। हमारे जो 16 संस्कार होते थे, 16 संस्कारों में से सारे संस्कार जो हैं वो बाल्यकाल में ही हो जाते हैं। 25 साल की उम्र में विवाह संस्कार होता था, 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ संस्कार होता था और उसके बाद में फिर सन्यास होता था। तो 75 साल के बाद सन्यास आश्रम, क्योंकि 100 साल का हमारा जीवन काल था। अब 100 साल का जीवन काल नहीं बचा हमारा, लेकिन क्या हम इस जीवन काल को 60 साल मानते हैं, तो 60 की जगह हम 80 मान लें। और क्या हम अपनी उम्र के हिसाब से अपने कार्य को घटा सकते हैं? तो इसे हम कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारा जो बाल्यकाल के बाद जो हमारा जीवन मतलब सॉरी जीवन शुरू होता है, तो हमारे जीवन की शुरुआत ही कहाँ बची? क्योंकि अगर हम मान के चलो कहें कि 20 साल में आप शादी कर लीजिए क्योंकि हमारी आयु कम हो गई है, तो 20 साल में शादी कर लीजिए, तो कौन बच्चा आज 20 साल में शादी करने को तैयार है? या कौन माता-पिता चाहता है कि उसके बच्चे की शादी 20 वर्ष में हो जाए? जबकि पहले होती थी, समय पे बच्चे हो जाते थे और समय पे 50 साल तक सारी ज़िम्मेदारियों से वो दादा, पोता-पोती की शादियाँ देखकर ही मतलब परदादा बन के जाया करते थे। लेकिन आज तो ये स्थिति है कि माँ-बाप अपने बच्चों की शादी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारी शादी जो है वो 30 से 35 साल में चली गई, आज 40 साल में चली गई। कई जगह हम ये देखते हैं कि बस ठीक है और फिर हम उस उम्र में जाके लड़की ढूँढते हैं। जब आप खुद ही एक युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था की ओर चले गए हो, फिर आप कन्या कैसे वर्ण कर सकते हो? लेकिन मानसिकता वही है कि हम कन्या ढूँढ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप 20 से 25 साल के अंदर शादी कर रहे हो, 20-22 साल में वर्ष के अंदर शादी कर रहे हो लड़के-लड़कियों की, तो वो कन्या मिलेगी आपको, वर मिलेगा। लेकिन अगर आप 25 साल के बाद अगर आप शादी कर रहे हो, तो आपको 30-35 साल के बाद जब शादी करोगे तो आपको एक युवा अवस्था की एक महिला मिलेगी, कन्या नहीं कह सकते उसे, ये एक युवा अवस्था की युवती मिलेगी। अब आप 40 साल, 45 साल में अगर शादी करोगे, तो सीधी-सी बात है ना, आपको एक प्रौढ़ ही मतलब पुरुष और महिला ही मिलेगा, तो फिर उसे क्यों नहीं स्वीकार करते कि हाँ, अगर हमने अ, हमारी गलतियों के कारण अगर हमने विवाह लेट किया है, तो फिर उस उम्र में जो हमें मिला फिर वो हमें स्वीकार्य होना चाहिए। फिर हम क्यों मतलब देखते हैं कि लड़कियों जैसी एकदम नाजुकता होनी चाहिए, एकदम लड़कियों जैसा कोमल सुकुमार भी हो, लड़के-लड़कियाँ और फिर वो चीज़ आप 40 साल में देखना चाहते हो, तो वो चीज़ें संभव ही नहीं है। क्योंकि उस समय तक हमारा मस्तिष्क परिपक्व हो चुका होता है, हमें एक जीवन जीने की आदत हो चुकी है। 20 साल की लड़की आप 25 साल की लड़की लाओगे तो वो आपके घर में ढल जाएगी, आपकी बातों को सुनेगी, समझेगी, स्वीकार करेगी और परिवार में घुल-मिल जाएगी। लेकिन अब वो चीज़ें बची नहीं, समस्याएँ ये है कि सब 30-32 साल में शादी कर रहे हैं, 35 साल में, तो फिर वो हम कहें कि परिवार चले और तलाक ना हो और मतलब कि परिवार में विच्छेद ना हो, वो सबकी सुने, सबकी सेवा करे, तो वो चीज़ें संभव है ही नहीं। तो ये दूसरी हमारी समस्याएँ हैं, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई आवश्यक है, शिक्षा अति आवश्यक है, लेकिन शिक्षा के साथ-साथ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है हमारा गृहस्थ आश्रम, जिसे हम श्रेष्ठ आश्रम कहते हैं, तो उसमें प्रवेश का भी जो एक समय हमारे बुजुर्ग निर्धारित करके गए हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बाल्य अवस्था में शादी कर दीजिए, जो बहुत पहले चला था। बाल्य अवस्था में शादी करने का भी कारण था मुगल बच्चियों को उठा ले जाते थे, इसीलिए हमारे यहाँ पे बाल्यावस्था में शादियाँ करके बच्चों को घर में रखने की एक पद्धति बन गई थी। तो अब ऐसी कोई समस्या है नहीं है, आराम से आप युवा अवस्था में शादी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम अपनी एक फिर भी सही एज पर करें ताकि हम सिर्फ़ कमाई-कमाई के लिए, पैसों का धन संचय के लिए भागे जा रहे हैं। और लेकिन हमारा ध्यान इस ओर नहीं है कि हमारा परिवार भी आवश्यक है। हमारे 2 माता-पिता, हमारे भाई-बहन, चाचा-ताऊ पहले ये सारे रिश्ते हुआ करते थे, जो अब धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए आवश्यक है, जैसे हमारे पिताजी ने हमें जन्म दिया है, हमें इस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, कमा सकते हैं और अपने परिवार का वहन कर सकते हैं। अगर हम इतने सक्षम हो चुके हैं, तो फिर हमें सही समय पे विवाह कर लेना चाहिए और अगर नहीं भी है, अगर आप जैसे आज कोई इंजीनियरिंग, डॉक्टर ऐसी बड़ी डिग्रियों में जाता है, जिसके पास समय का अभाव है जो समय पे क्योंकि ये डिग्रियाँ कंप्लीट नहीं होती हैं, ये डिग्रियाँ करते-करते ही 30-35 साल हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी चाहिए कि वे समय पे कम से कम अपने वर-वधू का चयन कर लें और
जो भी उनको कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में जो भी कैसा व्यक्ति अगर संपर्क में आता है, तो आपको समाज को भी स्वीकार करना होगा कि हाँ, वो अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं और उसमें कोई द्वेष नहीं है। क्योंकि ये जाति बंधन के कारण जो बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, इसके कारण भी हमारे विवाह लेट होने हुए हैं, शुरू हुए हैं। और अगर ये कोई भी अगर हिंदू में शादी कर रहा है, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। उस जाति भेद को ना देख के, जातिवाद को ना देखकर, क्योंकि उसका वर्ण मिलाइए आप। तो वर्ण के हिसाब से अगर कोई शूद्र भी है, कन्या डॉक्टर है, और अगर ब्राह्मण है या क्षत्रिय उसका वर भी अगर डॉक्टर है, तो विवाह करने में कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में एक वैद्य में आ चुके हैं। तो वैद्य बोले तो ब्राह्मण पद्धति में। तो वो क्षत्रिय या शूद्र, फिर वो जाति वो नहीं बची। तो जब तक हम अपने आप को एक खुले विचारों से समाज के सामने नहीं लेकर आएँगे, और अगर हमने अपने जो दूसरे का जाति के, कास्ट के जो भाई-बहन हैं, उनको अगर हमने उनके बच्चों को, कम से कम आप पढ़े-लिखे जो बच्चे हैं, जो एक समय से बाहर निकल चुके हैं, एक माहौल को देख चुके हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, कम से कम उन बच्चों को तो हम स्वीकार करें। तो जब हमें स्वीकार करने की एक आदत हो जाएगी ना, तो फिर हमारे बच्चे जो आज लव जिहाद में फँस रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, ये बनने बंद हो जाएँगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वीकार करने की पद्धति, ये जो परंपरा थी, जो कभी ऋषियों में थी, वो हम में नहीं बची। हमने अपनी सोच को इतना संकीर्ण कर लिया है कि बस हम, हमारा परिवार, हमारा कुनबा, हमारा कुटुंब, और इस सरनेम, इस 4 गोत्र से, इस 6 गोत्र से हमें बाहर नहीं जाना है। अगर किसी ने सेम गोत्र में भी शादी कर ली, तो भी हमने उसका विवाद बना लिया, वंश संकर्ण बना लिया। मतलब इतनी सारी चीज़ें हमारे ऊपर, सारी चीज़ें बता दी गई। ठीक है, लेकिन पहले भी गाँव-गाँव में विवाह हुआ करते थे, पहले भी घर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में विवाह हुआ करते थे। बहुत अति में ना करें, लेकिन दूर भी रिश्ते करें, लेकिन किसी अगर अदर कास्ट में भी अगर विवाह होता है और हिंदू में होता है, तो मेरे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम किसी न किसी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित ही कर रहे हैं, किसी को हम इस्लाम या ईसाई होने से बचा ही रहे हैं। इतनी सोच अगर हम बड़ों में आ गई, हम माताएँ अगर स्वीकार करने लग जाएँ, तो मेरे हिसाब से कि जो बहुत सारी समस्याएँ देश की है, ये समाधान हो जाएगा इसका। और क्योंकि बच्चे को जब हम स्वीकार नहीं करते हैं, या हमारे बच्चों में आज वो गट्स नहीं बचे हैं, तो इसीलिए हमारी बच्चियाँ आज इस्लाम की तरफ जाती हैं, उनके युवा सुंदर होते हैं, आकर्षित होते हैं, वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। वो उन्हें ऐसी चीज़ों की तरफ रुझाते हैं, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को यही कहते हैं ना, दबा देते हैं शुरू से कि नहीं-नहीं, आपको किसी की तरफ नज़र नहीं उठा के देखनी, किसी को तरफ बोलना नहीं है। अरे सबकी तरफ नहीं देखना है, सबकी तरफ समभाव रखना है। लेकिन जीवन साथी के लिए एक तो आवश्यक होगा ना, कोई एक व्यक्ति तो हो सकता है, जो उसके मन को भा जाए, तो उस चीज़ को भी तो हमें स्वीकार करना होगा। तो जब ये छोटी-छोटी चीज़ों को हम स्वीकार करने लग जाएँगे, तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो यहाँ से हो जाएगा। अब रही बात कि लव जिहाद है, ज़मीन जिहाद है, तो आज मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड बना लिया, या बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी कहीं भी कब्ज़ा करके सरकारी ज़मीन पे वो एक चबूतरा बनाता है, फिर उसपे हरा कपड़ा डालता है, हरा कलर पेंट कर देगा जंगल में जाके, और इस तरह से वो एक ज़मीन जिहाद पे काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। और हम आज अपनी ज़मीनों को नहीं बचा पा रहे हैं। तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि हम अ, अपने आप को जो सोचते हैं कि अरे हमारे पास जो है वो बहुत है, या हम अपने अहंकार और अपने युगों में जी रहे हैं, कि हमें लगता है कि हम, हमारा घर, हमारा परिवार बस इतना ही सीमित है। मुझे अपने पड़ोसी से भी मतलब नहीं है, और मुझे अपने गाँव या अपने देश, अपने मोहल्ले से मतलब नहीं है, मुझे समाज से मतलब नहीं है। तो जब हम सबसे कटते जाएँगे, सबको हम छोड़ते जाएँगे, तो हम कहाँ सिमट कर रह जाएँगे। तो हम जब अकेले बच जाएँगे, तो हम अकेले का तो धर्मांतरण करना भी आसान है, हमें मारना भी आसान है, हमें अलग ले जाकर कहीं भी छोड़ देना, हमारी जो दुर्दशा करनी वो बहुत आसान हो जाएगी, जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए, कोई भी मुसलमान, शिया सुन्नी की जब हम कल बात कर रहे थे, कि वो अलग-अलग 2 ग्रुप हैं, जो करबला के मैदान में लड़े थे, आपस में ही लड़े थे। लेकिन आज वो देख लीजिए कि जब हिंदू को मारने और काटने की बारी आती है, हिंदू को उनको मारना होता है, तो वो जिहादियों के खिलाफ वो एकत्र हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़िर हो। उनके लिए सिर्फ़ आप एक काफ़िर हो, उनके लिए आप सिर्फ़ एक अ, ऐसे व्यक्ति हो जो उनके धर्म को नहीं मानते हो। जिसने खतना करवाया वो मुसलमान है, जिसने टोपी पहनी वो मुसलमान है, जिसने क्रॉस पहना है वो ईसाई है। लेकिन हिंदुत्व की क्या पहचान है? क्योंकि हिंदू तो जैसा जन्म लेता है वैसे ही उसकी मृत्यु तक रहता है। अगर उसने तिलक लगाया तो भी हिंदू है, तिलक नहीं लगाया तो भी हिंदू है। अगर वो
हिंदुत्व को मानता है, अगर किसी देवी देवता की पूजा करता है, प्रकृति की पूजा करता है, तो भी हिंदू है। अगर वो किसी चीज को नहीं मानता है, तो भी हिंदू है। अगर वो आस्तिक है, तो भी हिंदू है। और अगर वो नास्तिक है, तो भी हिंदू है। तो हिंदू के लिए तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। उसके लिए तो कुछ ऐसा चाहिए ही नहीं कि आप इस बंधन में, आप इस चीज में बंधे हुए हो। तो हिंदुत्व के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको ईसाई बनना है, आपको इस्लाम बनना है, तो इस्लाम स्वीकार करना है, तो आपको खतना कराना अति आवश्यक है, तभी आप मुसलमान कहलाओगे। अभी जो कल की घटनाएं हुई है, तो जिसमें 26-28 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। पहले कहा 1 मारे गए, 2 मारे गए, फिर कहा 10 मारे गए। तो ये हमारी मीडिया भी एग्जैक्ट सवाल जवाब नहीं देती है और बहुत सी चीजों को छुपाती है। फिर कहती है कि आतंकवादी हमले हुए, सीधे क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों के हमले हुए, मुस्लिमों ने हिंदुओं को जानबूझकर पूछ कर मारा गया। आपको अगर आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे सभी लोग, तो एक चीज और देखी होगी कि किसी ने कह दिया कि हाँ ठीक है मैं मुसलमान हूँ, किसी ने कहा अपना नाम बचाने के लिए पुष्ट पुष्ट कर टारगेट किए गए, हिंदुओं के नाम पुष्ट कर उनको मारे गए। तो उनसे जब कहा गया कि आप मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ, किसी ने कलमा पढ़ के सुना दिया, आयतें सुना दी। तो उनसे कहा कि अपनी पैंट उतारो, और पैंट उतारकर एक एक व्यक्ति को चेक किया गया कि ये मुसलमान है या नहीं, और फिर उनको गोली मार दी गई। तो अब आप बताइए कि क्या ये सही है? और क्या हम ये सही गलत करने का, विचार करने का ये हमारे पास क्या समय है? नहीं, ये सोचने विचारने का समय नहीं है और ना ही ये सही गलत विचारने का समय है, क्योंकि जो जैसा कर रहा है उसको उसी नीति से ही मारना होगा। चाणक्य नीति जो उस समय तीसरी सदी में जब चाणक्य ने पहली बार सिकंदर को भगाया था, मुसलमानों का आक्रमण जब आक्रांताओं का हुआ था, उन्हें भगाया था, उनके लिए युद्ध किया था और उन्होंने अशोक को तैयार किया था। तो इसी तरह से आज भी अगर हमारे चाणक्य नहीं जागे, हर घर में अगर चाणक्य और अशोक नहीं पैदा हुए, हर घर में अगर हमारे क्रांतिकारी वीर नहीं आए, तो हमारी हिंदुत्व की अवनति तो हो ही रही है 2000 वर्षों से, लेकिन इसे आगे भी संरक्षित रखना संभव नहीं है। क्योंकि कल ही मैं आंकड़े बता रही थी कि रोज 1000 बेटियां लव जिहाद की शिकार हो रही है, 10,000 परिवार प्रतिदिन धर्मांतरित हो रहे हैं, है ना? हमारे लगभग 200 जिले हैं, उनमें से जिले इस्लामिक मतलब हो चुके हैं। तो कहाँ बचाएंगे आप? कितनी तहसीलें इस्लामिक हो चुकी हैं, मतलब पूरे जिले के जिले कन्वर्ट हो चुके हैं। आप महाराष्ट्र ही चले जाइए, हम महाराष्ट्र की बहुत बात करके हैं हिंदुत्ववादी। नागपुर में हिंदुत्ववादी संगठन है, नागपुर की घटना भी अभी 15-20 दिन पहले की है और वो आपने बहुत अच्छे से देखी। तो नागपुर हमारा हिंदुत्ववादी आरएसएस का केंद्र माना जाता है। लेकिन वही नागपुर मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा गढ़ है, क्योंकि वही शिवाजी भी हुए थे, वीर शिवाजी ने युद्ध किया, उनके बालक संभाजी जिन्हें छावा नाम से एक अभी मूवी आई है, उन्होंने युद्ध किया। और उनके बाद बहुत लोगों की जानकारी में नहीं है कि उनकी पुत्र वधु थी तारा, जो संभाजी की पत्नी थी। उन्होंने पति के जाने के बाद उन्होंने अपने छत्रपति जो उनका पति की मृत्यु हो गई सावा की, उसके बाद में उन्होंने अपना राज्य का विस्तार किया। पति और ससुर जी के बाद में उन्होंने राज्य का विस्तार किया, उन्हें संभाला। तो ये स्थितियां थी। तो हमारी जो महिलाएं घर में जितनी सुरक्षित थी, घर में वो गृह कार्य भी करती थी, और लेकिन समय आने पे अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए वे घर का दायित्व अपने बच्चों को छोड़कर वो बाहर भी निकल जाया करती थी। तो इसमें उनके लिए वो कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ये उनका शिक्षा और दीक्षा ही उनको बचपन से दी जाती थी। लेकिन आज हम अपने बच्चों को कहें कि जाओ आप एक चींटी को मार दो, एक कीड़ा घूम रहा है तुम्हें काट लेगा, अगर कोई ऐसा विषाणु आ गया, कीटाणु आ गया, उसको आप मार दो। तो क्या हमारे बच्चे आज मार सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम उनको बचपन से ही कह रहे हैं चींटी को नहीं मारो, उन्हें आटा दो, चींटी को नहीं मारो, पाप लगेगा। अरे हर जगह अगर पाप लगेगा तो मुस्लिम को तो कोई पाप नहीं लग रहा है ना, वो तो हिंदुओं को मार रहे हैं, जाति पूछ पूछ के मार रहे हैं। वो तो सारी मानव जाति का सर्वनाश कर चुके हैं। 20,000 से ज्यादा धर्म थे इस दुनिया में, सारे नष्ट कर चुके हैं। गिने चुने धर्म बचे हुए हैं। तो इन सारे धर्मों को तो वो नष्ट कर चुके हैं। अब बचे हैं लास्ट में हम सनातनी, जो कुछ थोड़े बहुत मुट्ठी भर बचे हुए हैं। तो इनके पीछे वो लगे हुए हैं। अब वो अफ़गान और इधर पाकिस्तान, गांधार सब होते हुए अब देख लीजिए ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तक उनकी घुसपैठ हो चुकी है। तो हमारे भारत के चारों तरफ तो वो फैल चुके हैं, और चारों तरफ भारत की बाउंड्री की हम क्यों बात करें? वो तो भारत के अंदर ही है। आधे से ज्यादा जो हमारे राज्य हैं, हैदराबाद पूरा देख लीजिए आप,
हमारे यहाँ पे हम घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, औरंगाबाद, पूरा का पूरा औरंगाबाद इस्लामिक है। तो आप बहुत से देख लीजिए, साउथ में चले जाइए, साउथ में कितनी ही राज्य पूरे के पूरे क्रिश्चियनिटी, केरल पूरा क्रिश्चियन हो चुका है, इस्लामिक हो चुका है। तो ये स्थिति तो पूरे देश की है। तो अगर हम नहीं सुधरे, नहीं संभले, और हमने अगर अपनी युवा शक्ति को आज भी नहीं जागृत किया, तो ये जो हमारी शांतिवादिता है ना, ये जो हमारी हमें सोच है, हमें दी गई बचपन से, एक गाल पे झापट कोई मारे दूजा आगे लाओ, एक गाल पे किसी ने अगर झापट मारा तो उसके दूसरे गाल पे 10 लगाओ, ये नीति अपनानी पड़ेगी। ये गांधी जी की गांधीवादी जो नीति पे लोग चलेंगे ना, और जो चलते आ रहे हैं इतने सालों से, जिन्होंने डरा रखा है लोगों को, जो इतने सालों से भ्रमित कर रखा हुआ है और इस्लाम को बढ़ावा दिया है, और अपने देश में धीरे धीरे ईसाई बहू लेकर आए और घर में बिठा दिया हमारे माथे पे। तो ये जो सारी चीजें वो करके गए हैं ना, तो ये चीजें दुखदाई है आज हिंदुओं के लिए। और उन्होंने, सीधी सी चीज है कि आप शुरू से देख लीजिए, महात्मा गांधी ने भी कभी राम का नाम वो लेते थे, किस रूप में लेते थे क्या पता नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए था। उनके हाथ में एक गीता थी, रामायण थी, सिर्फ दिखावे के लिए थी। पढ़ते कितना थे वो तो कुछ पता नहीं है, लेकिन बस दिखावे के लिए उनके पास कुरान भी साथ में होती थी, उनकी आयतें भी होती थी, और वो कहते थे कि मैं सभी को साथ लेकर चलता हूँ, तो मुझे ये भी पढ़ने पड़ते हैं और मुझे उपदेश देने पड़ते हैं। तो वो इस्लामों को उपदेश देते थे या हिंदुओं को, तो वो थे किसकी तरफ? तो अगर ऐसे लोग हमारे देश में थे, जिन्हें खुद ही नहीं पता था, जो खुद ही नहीं निर्णय ले पा रहे थे। अच्छा, कांग्रेस कमेटी भी बनी इसलिए थी कि देश आजाद हो जाएगा, उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, पर वो हुआ नहीं। उसके बाद ये कांग्रेस नाम का एक जो बोझ है, जिसे आज तक हम ढो रहे हैं, जिसे आज तक हम सहन करते हुए आ रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं ये कहती हूँ कि क्यों हिंदुओं ने आज तक उन गलतियों को स्वीकार किया? मुगल आए, आतंकवाद हुआ, चलो उस समय आपके पास समझ नहीं थी, उस समय आप सक्षम नहीं थे, उन्होंने अत्याचार इतना किया। ईसाई आए, उन्होंने गुलाम बनाया, वो भी जाने दीजिए। लेकिन जब देश हमारा आजाद हो गया, जब हमारे हाथ में सत्ता आ गई, और उसके बाद भी हम कांग्रेस की नीतियों को ढो रहे थे, जब हमें पता है कि ना तो नेहरू हिंदू है, और ना तो इंदिरा गांधी हिंदू है, और ना ही इनकी हिंदू सोच है, उसके बावजूद भी हमारी जो हिंदू जनसंख्या थी, वो क्यों इनको बर्दाश्त कर रही थी? मुझे तो आज तक ये चीज समझ में नहीं आती है। जब मैं छोटी थी तब भी ये चीजें सोचती थी कि देश में बदलाव कब होगा और कैसे होगा, कौन लाएगा? मतलब परमात्मा ऐसा कोई व्यक्ति क्यों नहीं भेज रहा है जो इन चीजों का बदलाव लाए? लेकिन अब जब मैं मोदी जी को देखती हूँ, मोदी जी जब पद पे आए और जब देश का कायाकल्प होना शुरू हुआ, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैं बचपन से हमेशा सोचती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं आता जो हमारे धर्म की बातें करे, कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं आता जो हमें देशभक्ति की बातें करे। और हमें स्कूल में पढ़ाया तो बहुत जाता है, लेकिन हम जब बाहर समाज में आते हैं तो कुछ देशभक्ति किसी के अंदर नहीं होती है, देशभक्ति किसी सामाजिक व्यक्ति में नहीं होती है। घर परिवार का व्यक्ति अपने घर गृहस्थी और अपने बच्चों को लालन पालन उसी में ही मग्न है, उससे किसी से मतलब नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि देश और धर्म नहीं रहेगा तो कल को मैं भी नहीं रहूंगा, क्योंकि देश है, धर्म है, तो ही आपकी पहचान है, तो ही आप जिंदे हो, और नहीं तो आपको खत्म करना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन चूंकि हमें अपनी संस्कृति से, हम अपने संस्कारों से देना है जो हमने अपने बच्चों को बंद कर दिया, तो इतने दूर हो गए कि हमें सोचने के बारे में कुछ ऐसा रहा ही नहीं कि हम बहुत बड़ी सोच रखें अपने देश के लिए। चाणक्य ने भी एक ही काम किया था, सिर्फ देशभक्ति के लिए काम किया था। उन्होंने एक ही चीज कही थी कि देशभक्ति जब तक आपके अंदर है, राष्ट्र है तो आप हो, अगर आप राष्ट्र नहीं है तो आप कैसे बचोगे? क्योंकि आपकी पहचान तो राष्ट्र से है ना। जब आप देश के बाहर जाते हो, आप अमेरिका जाओ, चीन चले जाओ, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप यहाँ से जब जाओगे तो आपकी पहचान क्या है? कोई ये नहीं कहेगा कि आप इस गली, इस मोहल्ले, इस जगह, इस जिले से आए हो, इस प्रदेश से आए हो। आपको यही कहा जाएगा कि आप भारत से आए हो, आप भारतीय हो, भारतीय मूल के हो। तो आपकी पहचान भारत है, ना कि आपकी पहचान है हमारा इंदौर है, भोपाल है, ना तो आपकी पहचान दिल्ली, मुंबई है, और ना ही उनकी गलियां हैं छोटी-छोटी। तो हमारा जो देश है, देश के अंदर हमारे राज्य है, राज्य के अंदर हमारे जिले हैं, जिले के अंदर तहसील है, तहसील के अंदर हमारा गाँव है, गाँव के अंदर एक मोहल्ला है, और उस मोहल्ले के अंदर एक हमारा छोटा-सा घर है। तो हम एक इतने से तिनके की तरह हैं, जो एक चींटी होती है ना, एक तरह से एक बिल में रहती है और हज़ारों चींटियाँ रहती है, चलती रहती है। तो उस चींटी का जो बिल है, जो घर है उसका, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि वो एक चींटी इम्पोर्टेंट है। तो एक-एक चींटी का लेकिन सहयोग होता है, इसीलिए वो घर जीवित है।
वो घर उसका सुरक्षित और बचा हुआ है। तो यही अगर हमारे देश के प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य, प्रत्येक प्रजा हमारा कर्तव्य समझ जाए कि हमारा दायित्व, हमारे कर्तव्य ये है और हमारे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है। उसके बाद हमारी धर्म संस्कृति तभी सुरक्षित रहेगी जब हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। तो जिस दिन व्यक्ति में अगर राष्ट्र प्रेम जाग गया, जिस दिन अपने संस्कृति के लिए प्रेम जाग गया, वो व्यक्ति अपने आप ही हिंदुत्व के लिए कट्टर हो जाएगा। उसे कट्टरता के लिए कोई अलग से चीजें सिखानी नहीं पड़ेगी कि तुम हिंदू हो तो तुम किसी को मार के हिंदू बनोगे। और मैं कहती हूँ शांति, शांति किस बात की शांति? कि अगर आप शांति से हाथ जोड़कर अगर किसी के सामने बैठ जाओ और उससे कहो कि मैं तो शांति प्रिय हूँ, आप मुझे बख्श दो, तो आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, आप तो हाथ जोड़ के बैठे हो। उसके पास तो तलवार है, तो वो क्या करेगा? आपको बख्शेगा, आपको छोड़कर जाएगा कि तलवार से आपकी गर्दन उड़ा के जाएगा? तो गर्दन उड़ाने वाला अगर कोई आ रहा है तो आपके हाथों में भी तलवार ही होनी चाहिए। अपनी रक्षा के लिए आपको तलवार उठानी ही पड़ेगी। अपनी रक्षा के लिए, अपनी भविष्य में आने वाली संतानों को कुछ अगर देकर जाना है, तो आपको अगर हिंदुत्व और संस्कृति थोड़ी भी बचाकर जाना है तो आपको तलवार उठानी ही पड़ेगी। आपको इस मुकाम पे आना ही पड़ेगा। आपको गन, बंदूक, तलवार उठाना ही होगा। और यही अंतिम सत्य है। यही अंतिम सत्य है कि जो अंतिम फैसला होगा वो धरती पर, इसी भूमि पर होगा। और कुरुक्षेत्र का जो मैदान जो पहले हुआ था, कौरव पांडव का जो युद्ध हुआ था, तो कौरव पांडव में से भी कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया था और उनसे कहा था इन कौरवों को जब तक भी नष्ट नहीं करोगे आप, एक भी जिंदा रहेगा तो आपके लिए बड़ी विडंबना पैदा करेगा, बड़े दुख का कारण बनेगा। और हमारे शास्त्र भी तो यही कहते हैं, आग, दुश्मन और कर्ज, इसको अगर आपने थोड़ा भी छोड़ा तो ये कब भयंकर और भयानक रूप ले लेगा, इसके बारे में आप कभी नहीं सोच पाओगे। तो इसीलिए कोई भी दुश्मन अगर है तो दुश्मन को कभी अगर सामने आ जाए तो उसे कभी छोड़ो मत। अगर उसको छोड़ दिया तो वो पलट के वार करेगा। क्योंकि उदाहरण है, 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ा गया था, उसे जीवन दान दिया गया था। उस व्यक्ति को जीवन दान का क्या तात्पर्य, उस व्यक्ति को जीवन दान का क्या महत्व है, जिसे सिर्फ तलवार चलाकर दूसरों की जान लेनी आती है, दूसरे के प्राण लेने आते हैं, उस व्यक्ति को आप छोड़ रहे हो। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान जी बहुत ही शक्तिशाली, ताकतवर योद्धा थे, राजा थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे क्षत्रियों ने युद्ध लड़ा, मराठाओं ने लड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज सिंह चौहान जी ने पहली जो गलती की थी, वही गलती चाणक्य ने नहीं की थी। उन्होंने युद्ध किया, लेकिन पृथ्वीराज जी जो थे, उनकी इतनी दुर्दशापूर्ण मृत्यु हुई, आंखें फोड़ दी गई, सिर के सामने डाल दिए गए, और जबकि बहुत बड़े निशानेबाज, तलवारबाज थे, सब कुछ उन्हें बहुत अच्छे तरीके से युद्ध कौशल आता था। लेकिन फिर भी उनकी एक ही गलती रही, और जिसके कारण मुगलों का हमारे देश में प्रवेश हुआ और वो स्थायी रूप से यहाँ पे हम पे आतंक करने के लिए इकट्ठे हो गए। क्योंकि उन्हें माफ करना सबसे बड़ी भूल थी। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, एक बार तो उनपे हथियार चला दिया होता, एक बार अगर उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया होता, तो शायद ये जो कुचला हुआ फन जो बार-बार ऐसे उड़ जाता है ना, अगर सांप को पूरा नहीं मानो तो वो बार-बार फन उठाता है, डसने के लिए कभी भी आपको वो डसने की कोशिश करेगा। यही स्थिति जो आज उस समय थी, 17वीं बार आखिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के प्राण ले लिए। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे प्राण इन्होंने 17 बार छोड़े हैं। और हमारे सोमनाथ जैसे मंदिरों को लूटा, बड़े-बड़े मंदिरों को, ये अलग। तो यहाँ से लूटकर सारा धन वो अरब ले गए। ना तो अरब में कोई धन था, ना अरब में कोई संपत्ति, ना तो अरब में कुछ ज्ञान है। अगर वो ज्ञान होता, उनके पास विवेक होता, तो वो वहीं होते, अपने देश का विस्तार कर रहे होते। वो पूरे विश्व में सबको, सारे धर्मों को नष्ट करके इस्लामीकरण का प्रचार करते हुए नहीं फिरते। तो उनके पास चूंकि खुद के बुद्धि, खुद का विवेक नहीं है, वो हमेशा एक सड़े गले से एक पात्र में भरा हुआ जो पानी होता है ना, जिसमें जंग और काई लग जाती है, उस तरह से बड़े रखे हुए कुरान को वो पढ़ रहे हैं, बस उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। 1718 साल, 2000 सालों से वो बस उसी चीज को मान रहे हैं। पैगंबर जो लिख गए वही अंतिम सत्य, उसके बाद कुछ सत्य नहीं है। ईसाई कहता है कि बाइबल में जो लिखा वही अंतिम सत्य है, उसके बाद में कोई सत्य नहीं है। तो चूंकि हमारे यहाँ के जो शिक्षा पद्धति, हमारे जो धर्म सनातनी रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे गुरु एक ही चीज कहते हैं कि जो ज्ञान मैंने आपको दिया, आप इस ज्ञान का विस्तार करो, आप इस ज्ञान को आगे लेकर जाओ।
इस ज्ञान को आपको इतना आगे लेकर जाना है कि जो चीज मैंने आपको दी है ये पूर्ण नहीं है, इसे आपको और आगे ले जाकर और नई पीढ़ी को नया ज्ञान देना है। तो इसके लिए आप अपनी खोज करो, अपनी चीजों को स्वीकार करो, अपनी सोच समझ को बढ़ाकर इसे आगे लेकर जाओ। लेकिन ये चीजें इस्लाम या ईसाई में नहीं है। उनके लिए बस एक बाइबिल है, एक कुरान है और उसमें जो लिखा वही आपको मानना है। चाहे समय कितना बदल जाए, परिस्थितियां कितना बदल जाए, देश कितना विकास कर ले, विश्व कितना विकास कर ले, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो जहाँ पे हैं, जिस ढर्रे पे चल रहे हैं, उसी ढर्रे पे उनको चलना है और उसी एक मान्यता को लेकर बैठना है। तो वे उनके वहाँ पे बाउंडेशन है, उनके यहाँ लिमिटेशन है, हमारे यहाँ लिमिटेशन नहीं है। इतने इसीलिए हमारे पास इतने पंथ, इतने ग्रंथों की आगम और निगम, इतने हमारे पास ग्रंथ हैं। और जिसे आगम नहीं पढ़ना वो निगम पढ़ ले, जिसे निगम में रुचि नहीं वो आगम पढ़ ले, जिसे कुछ में रुचि नहीं वो कुछ ना पढ़े, तो भी वो हिंदू है। तो भी वो हमारी धर्म संस्कृति को, किसी को राम को मान रहा है, कृष्ण को मान रहा है, किसी और को मान रहा है, लेकिन वो किसी गुरु को ही मान रहा है, लेकिन वो है, हिंदू है। भले वो कुछ अपने को ना समझे कि वो हिंदू है, लेकिन फिर भी वो हिंदुत्व को मानने वाला कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप किसी को कह दो कि वो खतना ना करवाए और मुसलमान हो जाए, किसी से आप कह दो कि वो टोपी और आधा पैजामा ना पहने और मुसलमान हो जाए, किसी महिला से कह दो कि उसकी पहचान बुर्का है, बुर्का ना पहने और हमारी तरह खुला सिर करके खुले बदन की तरह शॉर्ट पहन के घूम ले, हमारी बच्चियां जैसे आज जींस टॉप पहन के घूम ले उनकी बच्चे समाज में, स्वीकार करेंगे वो? नहीं। क्योंकि हमारी पहचान हमारे कपड़ों से नहीं है, हमारी पहचान हमारे ऊपरी आवरण दिखावे से नहीं है, हमारी पहचान हमारी बुद्धि, विवेक, हमारे ज्ञान से है। हमारी पहचान हमारे ऋषि मुनि ने ज्ञान से की है। ज्ञान की तुलना की जाती है। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ ज्ञान से होता था, ना कि उसके पहनावे से, ना कि उसकी जातिवाद से और ना ही उसकी जाति से, ना ही उसके और चीजों को देखकर। तो हमारे यहाँ ऊपरी आवरण की हमारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। ऊपरी आवरण के लिए हमारे यहाँ कभी कोई रुझान नहीं रहा है। हमारे यहाँ उसके अंतःकरण, उसके मन और मस्तिष्क में क्या है, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए वो क्या सोचता है, उसकी भावनाएं कैसी हैं। तो हमारे यहाँ इन चीजों पे फोकस किया जाता है, इन चीजों पे। उसकी खुद की विस्तारवाद की नीति क्या है, वो आज अपने परिवार का विस्तार करेगा, समाज का करेगा, देश का करेगा, तो विश्व पटल तक अपने विस्तारवादी को लेके जा सकता है। लेकिन जिसकी विस्तारवादी नीति है ही नहीं, उसको बस एक ही चीज पता है, तलवार उठाओ, काटो, मारो और या तो मुस्लिम बनाओ, वो व्यक्ति किस तरह का विस्तार करेगा? और उनका जो विस्तार है वो आज हम देख रहे हैं। वो सारे मुसलमान हो जाएंगे तो भी आपस में लड़ेंगे और आप एक दूसरे को मारेंगे और खत्म करेंगे। लेकिन हिंदू अगर अब भी नहीं जागा तो हिंदू सारे मरने के लिए तैयार है। तो हम कुछ ना कर पाए अगर, और अगर हम इस चीज को, परिस्थिति को समझ रहे हैं, तो हमें अपने युवा शक्ति को जागृत करना होगा, युवाओं को जगाना होगा। ये जो कुछ लालची लोग अपने पद पे बैठे हैं, ये जो कुछ लालची लोग अपने अपने समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं, इन लोगों को या तो सुधारा जाए, या तो इनको बहिष्कार करके एक तरफ करके ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो समाज के प्रति, धर्म के प्रति जागरूक हो, जो देशभक्ति की भावना अपने मन में रखता हो और लेकिन थोड़ी कट्टरता भी हो अंदर। मैं बुराई नहीं करूंगी, संघ से मैं भी हूँ, संगठन को भी मैं मानती हूँ, लेकिन कल की जो स्टेटमेंट आई तो संगठन और इतनी चीजें आज इस्लामीकरण हो रही, इतनी बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो हमारा इतना बड़ा संघ परिवार कर क्या रहा है? हमारा संघ परिवार कहते हैं कि पूरे विश्व में हिंदुत्व की विचारधारा फैला रहा है। ऐसी हिंदुत्व की विचारधारा फैला रहा है, कल को हिंदू नहीं बचेंगे तो ये संघ परिवार किसके भरोसे हिंदुत्व की विचारधारा फैलाएंगे? तो हिंदुत्व को बचाए रखोगे आप, हिंदुत्व के लिए खड़े होगे आप, उन लोगों के लिए खड़े हो जाओ जो परेशान हैं, जो मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिनके लिए जो आम जनता है, जो आम जनता के पास आप नहीं पहुँच पा रहे हो। आप कहते हो हमारे 120 प्रकल्प हैं, किस काम के आपके 120 प्रकल्प हैं? क्या कर रहे हैं वो? मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी नहीं कर रहे, वो बहुत कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन-सा काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम के खिलाफ खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इतना बड़ा संगठन है, क्या इतने बड़े संगठन में आज कोई इतने भी लोग नहीं हैं कि वो एक बुराई के खिलाफ बोल दे? ये जो घटनाएँ कल घटी इसके खिलाफ कोई बोले? इसके समर्थन के लिए कोई खड़े होने के लिए तो संघ भी खड़ा हो गया। उन्होंने कह दिया कि वो जो मारे गए पर्यटक थे और आतंकवादियों ने हमला कर दिया। अरे ये क्यों नहीं कहते कि जो मारे गए वो हमारे देश के भारतीय थे, हिंदू थे, हमारे लोग थे। आप ही तो कहते हो जो संघ में रहता है, जो भारत में रहता है वो संघ का है और जो भारत में रहता है वो भारतीय। तो जितने भी भारतीय हैं, जितने हिंदू हैं सारे संघ के हैं,
सारे संगठित है, तो वे संगठित है तो हम उनके लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही है उनके लिए हमारा संगठन क्यों नहीं आगे आ रहा? आज विश्व हिंदू परिषद बात करता है, राम मंदिर का एक मुद्दा निपट गया, उसके बाद काम खत्म हो गया, बजरंग दल का काम खत्म हो गया। ये बजरंग दल सेना क्यों बनी थी, वानर सेना क्यों बनी थी? आज ये करनी सेना लड़ रही है, कुछ लोग लड़ रहे हैं यूपी में, बिहार में, कुछ गिने चुने लोग, उन्होंने करनी सेना बना ली। कोई अगर आर्य समाज का व्यक्ति जाएगा, आर्य समाज के व्यक्ति, सिख समाज के जो व्यक्ति बने थे, ये संगठन इसलिए बने थे क्योंकि ये हमारे योद्धा थे, हमारी संस्कृति, धर्म संस्कृति को, हमारे देश को बचाने वाले ये योद्धा की पूरी फौज थी ये। गुरु गोविंद साहब ने जब फौज बनाई थी सिख के लिए, तो सिख जब पंथ नहीं था कोई अलग से, सिख पंथ बनाया गया। सिख पंथ जब बनाया गया गुरु गोविंद साहब ने, तो उन्होंने प्रत्येक घर से एक व्यक्ति मांगा था मातृभूमि की सेवा में समर्पित करने के लिए, उनकी आहुति देने के लिए। वो प्रत्येक घर से वो एक व्यक्ति था जो अपने प्राण देने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, प्राण न्यौछावर करने के लिए मांगा गया था और दिया गया था। प्रत्येक घर से एक व्यक्ति दिया गया था। उन सब लोगों को जोड़कर एक सिख संगठन का निर्माण किया गया था। लेकिन आज कहाँ गए? हमारे सिख भाई ही भूल गए उनका इतिहास क्या है। आज वो खुद ही खालिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद ही मतलब ईसाई होकर बैठे हुए। आप पूरा पंजाब देख लीजिए, ईसाई बन के बैठे हुए हैं, ऊपर से नाम सिख रखे हुए हैं। उनको खुद ही नहीं पता अपने इतिहास क्या है। आर्य समाज की स्थापना क्यों की गई थी? आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसलिए की थी क्योंकि उस समय जो देश की विषम परिस्थितियां थी, उससे लड़ने के लिए एक योद्धा टीम तैयार की गई थी। तो हमारे जो आर्य समाजी हुआ था, ये सारे योद्धा थे जो उस समय मुगलों से लड़ते थे। तो हमारे वो भाई बंधु, वो देश के वो लोग कहाँ गए? और वो विचारधारा खत्म क्यों हुई? मतलब देश आजाद हुआ और हम बिल्कुल एकदम ऐसे निश्चिंत हो गए कि अब मतलब देश आजाद हो गया तो अब कोई हमला नहीं करेगा, कोई आक्रमण नहीं करेगा। मतलब हम इतनी खराब कौम, इतनी खराब लोग हैं, हम इतने निश्चिंत लोग हैं। अरे शांति व्यवस्था के नामों पर तो झूठे समझौते हैं। तो ये शांति व्यवस्था कुछ नहीं है, ये शांति व्यवस्था सिर्फ कहने की बातें हैं, सिर्फ दिखावे की बातें हैं। और अगर इस पे चलते रहे तो सिर्फ सर्वनाश, सर्वनाश और सिर्फ सर्वनाश ही होगा। कभी अगर आप कहो कि कोई परमात्मा के बचा लेगा, तो कोई राम का युद्ध राम को ही लड़ना पड़ा था, कृष्ण का युद्ध कृष्ण को ही लड़ना पड़ा था, चाणक्य नीति चाणक्य को ही करनी पड़ी थी और अपने देश को बचाना पड़ा था। तो वीर शिवा राणा चाणक्य की नीति जब तक आप नहीं अपनाएंगे, तब तक आप ना हिंदुत्व को स्वीकार कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, और ना ही अपने देश को बचा सकते हैं। तो अगर आपको देश और धर्म की रक्षा करनी है, अगर अपने संतानों की रक्षा करनी है, भविष्य में अगर आप कुछ देकर जाना चाहते हो, भविष्य में अगर आप हिंदुत्व का नाम भी देकर जाना चाहते हो, तो आपको आगे आना होगा। उन सोए वीरों को फिर से जगाना होगा जो सो चुके हैं, जिनकी आत्माएं, अंतर आत्माएं जिनकी जाग चुकी, जिनका लहू ठंडा पड़ चुका है। उन्हें आपको ये चीजें सिखानी होगी। हमारे जो मंदिर थे, हमारे वो मंदिर कहाँ गए जिनमें हमें वेद पाठ सिखाया जाता था? वे मंदिर कहाँ गए जिनमें अखाड़े चलते थे? वे मंदिर कहाँ गए जिनमें व्यायामशालाएं हुआ करती थी? आज पूरे देश में व्यायामशालाएं नहीं है, अखाड़े नहीं है। पूरे देश में आज आप देख लीजिए, कोई भी धर्म का ऐसा कोई केंद्र नहीं है, कोई मंदिर। सिर्फ आप मूर्ति बिठाकर बैठे हैं। आप जाइए, पूजन कीजिए, फल फूल चढ़ाइए, हवन कीजिए, सामग्री कीजिए, 2-4-5 हजार रुपए की दक्षिणा दे दीजिए। और आपको तो आजकल नया फैशन निकला है कि एंट्री करनी है मंदिर में, तो भी आप दक्षिणा देकर जाइए। 200-500 रुपए दीजिए तो यहाँ से एंट्री, 500-1000 रुपए देंगे तो यहाँ से एंट्री। और बस एक और नहीं हुआ कि छत में एक छेद करके एक डायरेक्ट एंट्री का और सोर्स बना दे, 5-10 हजार रुपए की एंट्री लेके, और कहेगी सीधे आपको यहाँ से लिफ्ट करके वापस निकाल लिया जाएगा, मंदिर में जाने की भी आवश्यकता नहीं। चलो भी क्यों मंदिर में 4 कदम? बस एक चीज की और कमी रह गई हमारे मंदिरों में। तो हमारे मंदिर जो हमारे धर्म संस्कृति के केंद्र थे, षड्यंत्र के तहत तो नष्ट कर दिए गए, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी कमी हमारी थी। क्या हमने स्वीकार किया? क्या हम तैयार हैं वहां मंदिर में जाकर अपने कार्यक्रमों को करने के लिए? क्या आज हम एकजुट होने को तैयार है मंदिर में? मंदिर का चलन भी क्यों चलाया था? मंदिर का चलन भी इसलिए चलाया था कि एक बैठक थी, एक चौपाल जो होती थी गांव में, कि भी चौपाल में व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वहां पे शाम को प्रत्येक घर का एक बुजुर्ग व्यक्ति, पुरुष व्यक्ति वहां चौपाल में आता था और पूरे गांव भर की खबर एकत्रित की जाती थी, एक दूसरे से आदान प्रदान की जाती थी, किसके घर में क्या समस्याएं चल रही है वो उस चौपाल पे बोली जाती थी। आज वो गांव की चौपालें कहाँ गई? शहर में तो वैसे भी नहीं बची, शहर में तो वैसे भी किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जो गांव थे, गांव में भी चौपालें कहाँ बची? वो बुजुर्ग कहाँ गए जो चौपाल लगा के, जो वो पंच कहाँ गए जो चौपाल लगा के सारे निर्णय कर लिया करते थे, जिसको किसी सरकार की आवश्यकता नहीं थी, जिसको किसी
सहायता करने के लिए बाहर से पुलिस की आवश्यकता नहीं थी। वो सारे निर्णय सही गलत का फैसला अपने गांव में ही कर लिया करते थे। वे चौपाली क्यों नष्ट हुई? तो ये नष्ट की गई ना, षड्यंत्र के तहत तो की गई, लेकिन करने वाले तो हम हैं। हमने स्वीकार किया। पुलिस है तो पुलिस करेगी, सरकार को ठेका दे दिया, पुलिस को ठेका दे दिया, जो करना है करे, वो सही करे या गलत करे। हम तो भरोसे में बैठे हुए हैं। आज भी हम भरोसे में बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपनी विदेश यात्रा छोड़कर आ गए और वो कोई फैसला लेंगे। 2 दिन से न्यूज पे यही चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बैठक ले रहे, कोई फैसला लेंगे। अरे क्यों इंतजार करना, नरेंद्र मोदी जी फैसला लेंगे, अमित शाह जी फैसला लेंगे। जब उस समय घटना घटी तो वहां पे तो 5,000 लोग थे ना पर्यटक। क्या वो 5,000 मिलकर उन आतंकवादियों का सामना नहीं कर सकते थे? क्या वो 5,000 हिंदुओं में इतनी दम नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी? तो हमारा कलेजा कहाँ गया? हमारी दम जो शक्ति है वो अंदर से वो कहाँ गई? तो वो चीज तो नष्ट हो गई, वो तो खत्म कर दी गई। तो वो तो हमें मानसिक रूप से ढीला किया गया, मानसिक रूप से कमजोर किया गया। मानसिक रूप से अगर आप कमजोर हो जाओगे तो आपकी दम तो अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि आपके मस्तिष्क में ये चीजें आई ही नहीं ना कि इंस्टेंट क्या एक्शन लेना है। इंस्टेंट एक्शन लेना किसे कहते हैं वो तो हमें पता ही नहीं है कि अगर कोई विरुद्ध परिस्थिति होती है तो हमें इमीडिएट क्या करना है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम खड़े होकर देखते रहते हैं, आज रील बनाते हैं। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसे इतनी फुर्ती के साथ अगर आप अस्पताल ले जाओ तो वो व्यक्ति की जान बच सकती है। उसी फुर्ती के साथ अगर वो 5,000 लोग भागने की बजाय उन आतंकवादियों के सामने खड़े हो जाते और कोई पीछे से आके, कोई इधर उधर से आके, किसी के पास कुछ तो हथियार औजार कुछ तो रहे होंगे, कि सारे घूमने बस से मोबाइल लेकर ही गए थे। और अगर मोबाइल लेकर ही सिर्फ गए थे तो ये बहुत गंभीर और बहुत ही बुरी स्थिति है देश की, कि आज हमारे हाथों में न तो हम इतनी सी छुरी लेकर चल रहे हैं, ना तो हमारे पास कटार बची, ना हमारी कृपाण बची। मैं नहीं कहती कि आप 2 हाथ की तलवार लेकर घूमो, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या हम छोटी सी कोई औजार, छोटी चीज अपने पास लेकर नहीं जा रहे हैं? नहीं जा सकते। आपको पता है कि इस्लामिक का पूरा वहां पर जम्मू कश्मीर में जो है वो पूरा इस्लामीकरण है। आप खुद जा रहे हैं उनके बीच में पर्यटक के रूप में। आपको लग रहा है जैसे आप भारत के अन्य राज्यों में घूम रहे हैं सुरक्षित, तो आपको लग रहा है वहां भी है। अरे 370 की धारा हटी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपकी तरह हिंदू हो चुके हैं या आपकी तरह सोच वाले हो चुके हैं। सिर्फ धारा हटी है। धारा हटने के कारण वहां जाना आना जो निषेध था, जो राजनीतिक गतिविधियां नहीं हो सकती थी, वो गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां जाकर अपने आप को जैसे अपने घर में यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हो, आप इतनी ही सुरक्षा वहां महसूस करो। ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट है और ये आपको स्वीकार करना होगा। वहां से कश्मीरी पंडित भागे भी इसीलिए थे क्योंकि वे इस्लामिक स्टेट में रह रहकर परेशान हो गए थे। उनकी बहन बेटियों का उन्हीं मंदिरों में, उन्हीं पूजा स्थलों में बलात्कार हुआ था, जिनकी ये मूर्ति पूजा करते हैं, जिन मंदिरों को लाखों करोड़ों रुपए लेके बनाया गया। आज भी करोड़ों के मंदिर बनाए जा रहे हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन उस मंदिर को बचाने वाले, उस मंदिर की देखभाल करने वाले, उस मंदिर की सुरक्षा करने वाले लोग नहीं बनाकर जाओगे तो जैसे काशी, मथुरा और जैसे अयोध्या के हाल हुए हैं पूरे देश में, आज 350-400 से ज्यादा जो मंदिर पूरे अवैध कब्जे में है, ऐसे ही वास्तविक स्थिति फिर से आने वाली है। आप करते रहो, कितनी जमीनें बचाओगे, कहां कहां जाकर बचाओगे? आप कहते हो कि सरकारी जमीन पे आप कब्जा नहीं कर सकते हो, दुकान नहीं खोल सकते हो, मस्जिद नहीं बना सकते हो, मंदिर नहीं बना सकते हो। आप एक पत्थर पे जाके सिंदूर पोत कर, आप तिलक करके, अगर 2 अगरबत्ती लगाकर, एक माला फूल चढ़ाकर आप आ नहीं सकते हो। लेकिन वही इस्लाम क्या कर रहा है, वही इस्लाम फैलाने वाले लोग उसी जमीन पे आराम से जाते हैं, कब्र बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं और एक बहुत बड़ी मस्जिद बना लेते हैं, चाहे वो बीच सड़क में आए, चाहे आपके किसी रास्ते में आए, चाहे आपके भले ही हवाई रास्ते भी क्यों ना आ जाए। लेकिन फिर आपकी हिम्मत नहीं कि आप उसको अपने देश से हटा दो। लॉकडाउन में 3 महीने सभी लोग घर के अंदर थे। लॉकडाउन में 3 महीने सब लोग अपने घर के अंदर आराम फरमा रहे थे, बिल्कुल घूमना फिरना, क्योंकि कहीं बाहर जाने नहीं था, जो था बस खा रहे थे, कमाने का भी कुछ नहीं था, तो जो खाया पिया सब निपटाने वाला काम कर रहे थे, खाना और टॉयलेट जाना, यही तो काम बचे थे हिंदुओं के पास। लेकिन सारे इस्लाम, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वे अपने कार्य में उसी तरह से लगे हुए थे जैसे पहले भी लगे थे और जैसे आज भी लगे हुए हैं। ना तो उन्होंने नमाज पढ़नी छोड़ी, ना तो घर से बाहर निकलना छोड़ा, ना ही उन्होंने मस्जिद में जाना, एकत्रीकरण होना छोड़ा, ना ही उन्होंने किसी वैक्सीनेशन को स्वीकार किया, वैक्सीन लगवाई, ना ही तो उन्होंने अपने मांस का सेवन करना छोड़ा, और ना ही वे लोग इस चीज को मानने को स्वीकार थे कि कोरोना आएगा और हमें मारेगा। भले वो एक ही घर, एक ही कुनबे में रह रहे थे,
कितने मरे क्या नहीं मरे उनके तो कोई आंकड़े भी नहीं, लेकिन वो डरे नहीं और इसीलिए मरे नहीं। सीधी सी बात ये है। वे तब भी मस्जिद बना रहे थे, वे तब भी वो चबूतरे बना रहे थे, गुंबद, और उसपे कलर पोतने का काम कर रहे थे। दिल्ली में ही वो बहुत बड़े किसी पार्क में बनाई गई थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो वहीं लॉकडाउन में 4-5 मज़ारें बना दी गई थी। तो ऐसे पूरे देश में मज़ारें बना दी गई। मतलब जहाँ पे पूरे पार्क थे, 3 महीने बाद जब देखा लॉकडाउन खुलने के बाद कि वहाँ मज़ारें तैयार हैं। जहाँ खाली जगह थी वहाँ जाके देखा तो मस्जिद तैयार है। ग्रीन झंडे लगे, हरे झंडे लगे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें वो तो अपने कार्य के लिए बिल्कुल ईमानदार है और मैं तारीफ़ करती हूँ और मैं सराहना भी करती हूँ कि इतने कट्टर अपने धर्म के लिए होना चाहिए, अपने पंथ के लिए जितने वो हैं। लेकिन क्या इतने कट्टर हम अपने धर्म के लिए हैं? या कभी हो सकते हैं या हमारी जनरेशन हो सकती है? तो जनरेशन भी तब होगी जब हम उन्हें अखाड़ा भेजेंगे, जब हम उन्हें मंदिर भेजेंगे और मंदिर में जाके भी वो वेद पठन करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आरती पूजा और 5 बार की आरती करके और हवन कुमकुम आहुति देकर घर में आ गए। हवन कुमकुम आहुति सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ विश्व शांति कहने से विश्व शांति नहीं होगी। आप कहते रहो आपा देव शांति, वनस्पतय शांति, ऋग्वेदेव शांति, सारे शांति शांति, कुछ शांति नहीं होगी। क्योंकि आपा शांति भी हमारे करने से होगी, विश्व देवा शांति भी हमारे करने से होगी, सार्वभौम शांति भी हमारे करने से होगी। तो इसके लिए हमें आगे आना होगा और हम जब तक आगे नहीं आएंगे तो पूरे देश के आपके घर में भी शांति नहीं होगी। घर का एक मुखिया अगर सही होता है ना तो उस घर में शांति होती है। अगर एक मुखिया घर का खराब है ना, थोड़ा भी टेढ़ा है और थोड़ा भी अगर वो पार्शियलिटी करने वाला है तो उस घर में कभी शांति नहीं होती है। और मुखिया का इतना दबाव होना चाहिए कि उस घर के प्रत्येक सदस्य उसकी बात माने और उसे इतना सत्य और निष्ठापूर्ण भी होना चाहिए। वही गांव के पंच की बात होती है, वही देश के नेता की बात होती है, वही देश के प्रधानमंत्री की बात होती है। तो सौभाग्य से किस्मत से अगर आज हम कहें कि हमें मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, अमित शाह जी जैसे और योगी जी जैसे हमें अगर मंत्रीगण मिले हैं तो हमें इनकी सराहना करनी चाहिए, इनकी प्रणाम करना चाहिए और अगर हम इनका पूजन भी करें तो कोई गलत नहीं है। अगर इनके नाम से अगर हम भगवान से रोज प्रार्थना भी करें कि ये सुरक्षित रहें, तो ये भी हमें करना चाहिए। लेकिन साथ में अपनी सेना भी तैयार करनी चाहिए और वो अति आवश्यक है। घटती जनसंख्या के कारण क्या है? घटती जनसंख्या के कारण है हमारा सबसे बड़ा परिवार नियोजन। ये बहुत खुली बात है और बहुत मैं ऐसी चीजें कह रही हूँ। मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं, सम्मानीय है सारे, मुझसे बड़े हैं और कुछ चीजें ऐसी नहीं कहना चाहिए लेकिन आज मुझे कहनी पड़ रही है क्योंकि ये वास्तविकता है। मैं कब तक इन चीजों को अपने अंदर रखूं या कब तक इन चीजों को छुपाऊं? अगर हम आज भी अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम कब बात करेंगे और कब समय मिलेगा? क्योंकि पहले हमारे जो माता-पिता जो बुजुर्ग होते थे ना, वो कहते थे कि भई साल भर हो गया, 2 साल हो गया, बच्चे नहीं है घर में, परिवार पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। हमने आज उनको क्या कर दिया? क्या है हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे हैं, तुम्हें क्या मतलब पड़ोसी क्यों पूछ रहा है? रिश्तेदार क्यों पूछ रहे हैं? भई घर में कुछ है कि नहीं, खुशहाली है कि नहीं, खुशखबरी है कि नहीं? कोई पूछ ले बस, बरसना शुरू। अरे वो गलत पूछ रहा है क्या? पहले मुझे भी ये चीज़ें लगती थी कि हम कुछ करना चाहते हैं तो घरवाले तो सपोर्ट करते हैं, बाहर वाले क्यों क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हर बात पे? मैं ये नहीं कहती कि बाहर वालों की हर बात मानो, बाहर वाले टाँग खींचने का काम करेंगे। लेकिन उनकी टाँग खींचने से ज़्यादा आप ये भी तो सोचिए कि आपके दायित्व, आपके कर्तव्य क्या है? तो वो भी तो हमारे लिए आवश्यक है ना। हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य वो कौन पूरे करेंगे? वो हम कैसे पूरे करेंगे? तो हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्य में सबसे पहले हमारा जो श्रेष्ठ आश्रम है, जिसमें हमने स्त्री-पुरुष मतलब महिला और पुरुष दोनों आते हैं, तो वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं। लेकिन जब बच्चे की बारी होती है, आज परिवार की बारी है, तो परिवार नियोजन। हम कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हम कंडोम लेके बैठे हुए हैं, निरोध लेके बैठे हुए हैं। तो हमें बच्चा चाहिए ही नहीं, आएगा ही नहीं। और जब लगा कि हाँ, बच्चा होना चाहिए, तब तक कि पता चला कि शरीर में ऐसी विकृतियाँ हो गई कि अब बच्चे हो ही नहीं रहे, अब हो ही नहीं सकता। फिर आप या तो किसी का बच्चा गोद लेने जाइए और नहीं तो फिर आप बड़ी-बड़ी अगर 10-15 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, तो आप फिर अपनी वीआईएफ करवाने जाइए। सॉरी जो आप आजकल निकला है किसी का बच्चा किसी की किराए कोख पे लेना, है ना? जो पहले हमारे यहाँ सिस्टम थे, नियोग होता था, उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। जनसंख्या हमारी सॉरी हमारे परिवार का विस्तार करने के लिए, हमारे वंश का विस्तार करने के लिए, वंश को बचाए रखने के लिए हमारे यहाँ नियोग का भी अ, प्रमाण मिलता है। महाभारत भी जो हमारे जिनके कौरव पांडव जिनके भी पूर्वज थे, उन्होंने भी नियोग किया था, नियोग की संतान थी। इस पे हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे।
ये बहुत अलग विषय नहीं है, समाज का विषय है, लेकिन इसके लिए अलग से समय निकाल कर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नियोग भी अपने आप में एक क्यों आवश्यक है, क्यों किया जाता था और क्यों गलत है या क्यों गलत नहीं है, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो हमारे यहाँ जब संतान नहीं होती थी या कोई माँ गर्भवती नहीं हो सकती थी या कोई पति अगर सक्षम नहीं था बच्चे करने के लिए, तो हमारे यहाँ पे नियोग की भी परंपरा थी पहले से। और नियोग के साथ हमारे यहाँ उस समय भी एक माँ अपना बच्चा करके दूसरी माँ को दे दिया करती थी। तो हमारे यहाँ तो बच्चे गोद लेने की परंपरा भी पहले से रही है, मतलब अपना वंश चलता रहे, अपने घर का परिवार का विकास हो, उसका परिवार खंडित ना हो, उसकी जो पारिवारिक परंपरा है खंडित ना हो, उसके लिए प्रयत्न किए जाते थे। लेकिन आज के समय में, आज तो हम आईवीएफ करवा रहे हैं, किराए की कोख ले रहे हैं, और लेकिन हमें अपना चूंकि खुद का बच्चा नहीं करना है ना, और उनके बेचने का तरीका भी देख लीजिए कि आप आईवीएफ करवाने आइए, तो वो कहते हैं कि बस शादी के 1 साल आप देख लीजिए, 1 साल इंतजार कर लीजिए, 1 साल में अगर आपको बच्चा नहीं होता है तो हमारे आप आईवीएफ सेंटर में आ जाइए, आप हमारे यहाँ पर कम से कम आपके डिस्काउंट में ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। और कुछ डिस्काउंट नहीं होता है। कई परिचित हैं हमारे जिन्होंने आईवीएफ करवाया, बच्चे हुए या जिनके बच्चे का जन्म हो चुका है, और कुछ तो बच्चे 2-3 बच्चे हुए भी और खत्म भी हो चुके हैं। तो बेचारे 7-8 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, इतने रुपए लगा चुके होते हैं, उसके बाद मुश्किल से एक आध बच्चा मिलता है। तो जो व्यवस्था आपके लिए परमात्मा ने नेचुरल की है, जो व्यवस्था आपको परमात्मा ने खुद दी है, आप में परमात्मा प्रदत्त है, तो उस चीजों को तो हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस चीजों को तो हम नकार रहे हैं, और ऊपर से फिर हम जाकर मशीनरी की सहायता से बैठे हुए हैं कि मशीन हमें बच्चा पैदा करके देगी, मशीनों की सहायता से बच्चे हम लेंगे। तो ये विनाश कहाँ जाएगा? और सारे हिंदुओं को ही आईवीएफ की आवश्यकता हो रही है, किसी मुस्लिम को आईवीएफ की आवश्यकता नहीं है। हिंदू के ग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 25 से 50 साल की उम्र तक, 2.5 वर्ष के बीच अंतराल में अगर आप 10 बच्चे भी करते हो तो उत्तम है, 8 करते हो, 10 करते हो तो उत्तम है। लेकिन हम 10 नहीं, 5 नहीं, 2 भी नहीं कर रहे हैं, 1 भी नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से हम आईवीएफ की मशीनों के भरोसे आज पूरे बैठे हुए हैं। आप किसी भी मुसलमान को देख लीजिए, क्या वो आईवीएफ कराने जा रहा है? नहीं। क्या वो एक पत्नी से 1 बच्चा और 2 बच्चे में सैटिस्फाई है? नहीं। उसे एक पत्नी से भी 4-6 बच्चे चाहिए, और दूसरी पत्नी से भी और चौथी पत्नी से भी उसे इतने बच्चे चाहिए। उसके घर में 25 से 20 बच्चे आराम से मिलेंगे आपको घर। उसका घर पूरा भरा हुआ मिलेगा, भरा पूरा परिवार जिसे कहते हैं ना, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा थी, वो परंपरा हम थोड़ी निभा रहे हैं, हमने तो खत्म कर दी। हमारे तो ऋषि मुनि कहकर गए, ज्ञान देकर गए वेदों में, लेकिन हमने क्या बचाया? हमने तो उनको दे दिया ना, वो पालन कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, जिसकी शक्ति जितनी होगी, जिसकी ताकत जितनी होगी, देश पे राज उसी का होगा, संस्कृति पे राज उसी का होगा, धर्म पे राज उसी का होगा। तो वही संस्कृति, वही शक्ति फल फूल सकती है जो अपने आप में सशक्त और मजबूत होती है। तो हम अपनी संस्कृति को क्या मजबूत कर रहे हैं कि कमजोर कर रहे हैं? तो आज हम जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर परिवार नियोजन करवा रहे हैं। शादी होकर, एक तो शादी समय पे नहीं हो रही है, शादी 30-35 साल में शादी हो रही है। 30 साल में शादी करने के बाद कहते हैं कि अभी तो हम 1-2 साल थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, उसके बाद में हम विचार करेंगे परिवार नियोजन। परिवार नियोजन है क्या? परिवार नियोजन का तो पहले हमें मतलब ही नहीं पता है, और बिना मतलब जाने हम परिवार नियोजन कर रहे हैं। तो हालाँकि ये चीज़ों के लिए मैं क्षमा चाहूँगी, मैं आज बात कर रही हूँ। एक विषय था, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। मुझे अगर मैं शर्म और लज्जा करूँगी तो शायद ये चीज़ें कह भी नहीं पाऊँगी, और अगर आज यहाँ नहीं कही पाई तो फिर कभी भी जीवन में कहीं नहीं कह पाऊँगी। तो हम इन चीज़ों के लिए, तो हमारी जो जनसंख्या घट रही है, उसके सबसे बड़े कारण है, अमेरिका से प्रचार किया गया, कहीं भी जाइए निरोध साथ ले जाइए, कुछ भी कीजिए निरोध साथ रखिए। तो हमें हमें योगवादी से, जो हमारी योगवादी संस्कृति थी, उसे षड्यंत्र के तहत खत्म कर दिया गया। हमें भोगवादी बना दिया गया। भोग करो, उपभोग करो आप, लेकिन बस अपनी जनसंख्या मत बढ़ाओ। है ना? हिंदू के अगर किसी के 4 बच्चे हो जाए तो वो शर्मसार हो जाए, शर्म का विषय हो गया। क्या तो आज के ज़माने में 4 बच्चे पैदा कर रहा है? और कोई मुस्लिम महिला जिसने 50 साल में, हमारे यहाँ 10 बच्चे पैदा करने के लिए कहा गया है, 50 साल में 10 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन 50 साल में 14 बच्चा जिसका हो रहा है। एक महिला अगर 14वें बच्चे को 50 साल की उम्र में जन्म दे रही है, तो आप उसे क्या कहेंगे? किस तरह का विस्तार है ये? और किस तरह का विकास है ये? हम हमारे घर का एक बच्चा, हम पूरी उम्र में 1 बच्चे या 2 बच्चे को जन्म दे रहे हैं, और वो अगर एक
उम्र में 14 बच्चे को एक महिला जन्म दे रही है, तो आप बताइए कल में आपका बच्चा सुरक्षित है या उनका बच्चा सुरक्षित है? कल में आपका परिवार विस्तार हुआ या उनका परिवार विस्तार हुआ? वृद्धि उनकी हुई या आपकी हुई? घट वो रहे या घट आप रहे हो? आप सिर्फ सोच से घट रहे हो। आप सिर्फ अपने अहंकार में जी रहे हो। हिंदू सर्वश्रेष्ठ है, हिंदू श्रेष्ठ है, हिंदू धर्म ग्रंथ श्रेष्ठ है, हिंदू श्रेष्ठ है। हमारे पूर्वजों ने ये किया, हमारे पूर्वजों ने वो किया। हम सिर्फ अहंकार में जी रहे हैं, हम सिर्फ घमंड में और स्वार्थ में जी रहे हैं। हमारे अंदर हमारे धर्म संस्कृति को बचाने के लिए एक रत्ती भर भी प्रयास करने की क्षमता नहीं है, और ये स्वीकार करना होगा कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं बची है। और अगर सामर्थ्य जगानी है तो युवा शक्ति को, युवा संगठनों को बनाइए, उन्हें एकत्रित कीजिए। जो बुजुर्ग इन चीजों को समझ सकते हैं, जो बुजुर्ग कह सकते हैं, वो समाज के लिए आगे आइए। अपना जो वानप्रस्थ जीवन है, जो 50 साल 60 साल के हो चुके हैं, वो समाज में निकलिए, बच्चों को जागरूक कीजिए। और बच्चों के साथ आप ऑर्डर चला के नहीं रह सकते हो, बच्चों के साथ आप हुक्म चला के आप उन्हें नहीं समझा सकते हो। आपको उनका दोस्त बनना पड़ेगा, मित्र बनना पड़ेगा। जब आप उनके मित्र बन जाओगे, जब आप उनके दोस्त बन जाओगे, तो आप उनसे जो बातें आज मैं कह रही हूँ, इतनी बातें आप उनसे आराम से कह सकते हो। लेकिन एक जो दायरा रहेगा कि पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पिता पुत्र की जगह नहीं आ सकता। बेचारा वो उस उम्र में आएगा, उतना ज्ञान अर्जित करेगा, तब तक तो उसकी अगले वाली नस्लें, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो हमारे ज्ञान का विस्तार क्यों होना रुक गया? क्योंकि जो पिता ने पाया वो अपने पुत्र को पूरा दे ही नहीं पा रहा है ज्ञान। और जो हमारे गुरु के पास जितना ज्ञान है, उतना ज्ञान अपने गुरु शिष्य को नहीं दे रहा है। बोल रहा है हाँ सब सीख जाएंगे, सब समझ जाएंगे। अरे कैसे सीख जाएगा बच्चा? बच्चे ने जन्म लिया है, वो कैसा सीख जाएगा, वो कैसा समझ जाएगा कि अच्छा बुरा सही गलत क्या है? तो हमें उसे सिखाना समझाना पड़ेगा। पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे, महिलाएं बोलती थी। आज हमारी माताओं ने, बहनों ने बोलना बंद कर दिया। आज सास ननद के नाम पे इतने झगड़े, सास ननद के नाम पे इतनी बुराइयां फैला दी गई हैं कि घर में जो बेटी है वो भाभी को सुहाती नहीं है। घर में अगर कोई बहू ननद है तो वो उसे घृणा की दृष्टि से देखेगी। बहू अगर घर में आई है तो सास और ननद उसे घृणा की दृष्टि से देखेंगे, उसे दुश्मन समझेंगे, पर उसे अपना अंग बनाकर स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक आप ये स्वीकार करने की नीति अपने ही घर में स्वीकार नहीं करोगे, तब आप दूसरे जाति की महिलाओं को, दूसरे जाति के पुरुष को कैसे स्वीकार करोगे? आप तभी स्वीकार करोगे जब अपने घर में सगे बेटे की बहू और सगे बेटी के दामाद को स्वीकार करने लग जाओगे। उसमें भेद करना भूल जाओगे। अपने काका बाबा भाई बहन के बच्चों में भेद करना भूल जाओगे ना, जिस दिन उन्हें स्वीकार करने लग जाओगे, जिस दिन आप सभी को स्वीकार कर लोगे। तो धर्मांतरण एक दूसरा कारण है। धर्मांतरण का कारण भी हम जान लेते हैं, अशिक्षा। हमारी जो शिक्षा है, समय हमारा जो समय ज्ञान है, जी दीदी समय देख लिया मैंने, हाँ, हो गया है। तो हमारी जो शिक्षा, हमारा जो ज्ञान है, हम उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाए। अशिक्षा और भूखमरी, पेट की भूख सब कुछ करवाती है। यही धर्मांतरण का मेल और मुख्य कारण है। ड्रग जिहाद चल रहा है, हमारे बच्चों को ड्रग देकर नपुंसक बनाया जा रहा है। षड्यंत्र है ये बहुत बड़ा। जैसे जमीन जिहाद है, लव जिहाद है, वैसे ही ड्रग जिहाद है, ताकि आपके बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाए और वो नपुंसक हो जाए, और ना तो वो शादी कर पाए, ना वो बच्चे पैदा कर पाए। और ये एक तरह से इधर से भी हमारे बच्चों को खत्म किया जा रहा है। हमारी जनरेशन तो हर तरह से खत्म हो रही है। तो आप देख लीजिए, हम चहुतरफा घिरे हुए हैं, चाहे वो तलवार लेकर खड़े हैं तब भी, और चाहे वो जिहाद कर रहे हैं हमारे आसपास, जमीन को लेकर, सोच को लेकर, विचार को लेकर, तो सब तब भी हम घिरे हुए हैं। तो प्लीज कृपया करके इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए हम समाधान के लिए बैठे और अपनी युवा पीढ़ी को समझाएं, बताएं, और जो काम कर रहे हैं उनका हम समर्थन करें। और इसमें कभी कुछ त्रुटि हो, कुछ और चीजें बची हुई हो, तो बिल्कुल अगली बार फिर लेने का प्रयास करेंगे। और चीजें तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती और जितने भी हमारे महापुरुष हुए, तो इनको मारने वाले, इनको धोखा देने वाले भी लोग हमारे ही थे। तो आतंकवादी कोई बाहर से नहीं आया, आतंकवादी कोई बाहर का नहीं है, आतंकवादी हमारे ही बीच में है, हमारे ही घर में है, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो हिंदुओं में हो। तो हिंदुओं में भी घर का भेदी लंका ढाए एक डायलॉग बना था, लेकिन वो राम के लिए फायदेमंद था, रावण के लिए नहीं। तो आज तो हमारे घर में प्रत्येक व्यक्ति जो है तो अपने ही भाई की गर्दन काटने पे लगा हुआ है। तो इन चीजों से हमें बाहर निकलना होगा, और इन चीजों को हमें समाज में जागरूकता के लिए काम करना होगा। जी दीदी आइए। जी दुर्गा माता की जय। जय जय श्री राम। बहुत प्रखर ओजस्वी आपका आज का उद्बोधन, और आपने बड़े गंभीरता के साथ में
बहुत मार्मिकता के साथ में छोटी छोटी बातों को हम सबके सामने हिंदू परिवारों को कैसे सुरक्षित रखना, माँ का दायित्व क्या है, पिता का दायित्व क्या है, हिंदुत्व की हम रक्षा कैसे करें, ऋषि मुनियों की परंपरा क्या थी, आज साधु संत क्या कर रहे हैं, ऐसा समग्र विस्तार से आपने विषय को रखने का पूरा प्रयास किया है। बहुत मुझे लगता है कि पूरे सदन ने पूरी आत्मीयता से और एक भाव से स्तब्ध रह करके सुना है। बने सिंह भैया जी का एंट्रीस है। इसके पहले हम सीधे हरिद्वार पतंजलि जाते हैं। हमारे सबके सम्माननीय डॉक्टर पवन जी भाई साहब, आपके विषय को हम सुनना चाहेंगे। धन्यवाद पवन जी भाई साहब। जी प्रणाम। आवाज नहीं आ रही, शायद मोबाइल म्यूट होगा। जी डॉक्टर पवन कुमार जी भाई साहब, पतंजलि हरिद्वार। बने सिंह जी को बुला लीजिए। जी आदरणीय बने सिंह भैया जी, आप सादर आमंत्रित हैं। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। हमारा प्रणाम। आज की जो मुख्य वक्ता है उनको झांसी की रानी की उपाधि देता हूं मैं और दंडवत प्रणाम करता हूं। कि आपके जैसे ओजस्वी और वक्ता हजारों हजारों बहनें प्रत्येक जिले में तैयार हो गई तो निश्चित देश का इतिहास बदलेगा। इस्लाम इतनी जल्दी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें पैसा और पत्नी किसी भी रास्ते से आए तो उनको स्वीकार है और हमारे हिंदू बिल्कुल समाज में घृणा है। बिल्कुल, ये हम घृणा कह ही रहे हैं हमारे कि राम विनाश का मंदिर कारण। जी हम कह रहे हैं कि हमारा राम मंदिर बन गया, हमारे मोदी जी देश को बचा लेंगे, सब कुछ बचा लेंगे। हिंदू परिवार मार्केट से इस्लामियों का, सब्जियों का और फल फ्रूट का ठेला नहीं बदल पाए और कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम आज़ाद हैं। हमारे ही कंधों पर उनका बिजनेस चल रहा है पूरे देश के अंदर। या कोई एक जिला बिल्कुल या सही। तहसील बता दो आप जिसके अंदर इस्लामिक मुक्त फल फ्रूट की दुकान हो या सब हिंदुओं का बिजनेस हो। तो उनको लोगों ने कितनी पैनी सारे नजर, बिजनेस छीन लिए गए, षड्यंत्र के तहत उन सारे लोगों की बिजनेस उन ट्रांसफर हो लोगों का गए। कितना षड्यंत्र है और कितनी तैयारी है उनकी कि हर बिजनेस उनके हाथ में है। और आप उनके एक कोलू के बैल है हिंदू, तो वो तो नाम पूछकर जाति पूछकर क्या मारेंगे। उनकी बहुत जबरदस्त तैयारी है और हर पल पल वो सावधान है। आपकी क्या तैयारी है? छुआछूत आप मिटा नहीं सके देश के अंदर आज़ादी के बाद, तो इसके ऊपर भी दीदी थोड़ा सा प्रकाश डालने की ऐसा निवेदन। जी जी बिल्कुल, इसके लिए देखिए हमें ही उदार भाव तो स्वीकार करना होगा। अगर आज हमारा बच्चा किसी इस्लामिक लड़की या ईसाई लड़की से अगर विवाह करने को तैयार है या कर लेता है या ले आता है, तो उसे हमें स्वीकार करना होगा। और जब तक अगर ये नहीं होता तो फिर हम नहीं कह सकते कि हमारा हिंदुत्व बढ़ेगा, क्योंकि हम, जैसे मैंने अभी कहा कि ना तो हम बच्चे कर रहे हैं, हमारे घर ना तो परिवार बढ़ रहा है, जो है वो भी घट रहा है। 2 माँ-बाप हैं और 2 उनके माँ-बाप हैं और 2 लड़की के माँ-बाप हैं। 6 लोगों में से 1 लड़का और 1 लड़की ही हो रहे हैं, तो 6 लोगों को नष्ट होने के बाद में 1 लड़का 1 लड़की जीवित रहेंगे। तो बताइए हम 6 के मरने के बाद में 2 व्यक्ति बचेंगे, तो हमारी जनसंख्या तो ये घट ही रही है ना? उसके बाद आजकल जैसे जापान है, तो जापान में चाइना में सब 1 बच्चा करने की उन्होंने कहा था कि जनसंख्या विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाइना ने कहा कि अपने घर में बस 1 बच्चा करो, या लड़का हो या लड़की हो, 1 ही होना चाहिए, 2 बच्चे अलाउ नहीं है। लेकिन आज उनको भी परिस्थिति को देखकर उन्हें ये बाउंडेशन हटानी पड़ी कि आप 1 बच्चे पे सीमित नहीं रह सकते हो, आपको, क्योंकि या तो लड़का-लड़का होगा, हर किसी को लड़का ही चाहिए, फिर लड़की नहीं चाहिए। तो व्यक्ति या तो फिर उस समाधान की ओर जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, लड़का और लड़की जो भी हो, 2 बच्चे, 3 बच्चे हो सकते हैं। आज जापान की स्थिति में देख रही हूँ, आज जापान में आज मृत्यु दर ज़्यादा है और जन्म दर कम है, क्योंकि वहाँ का जो युवा है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत हाई है, पढ़ाई-लिखाई में, एजुकेशन में बहुत हाई है और वो सबसे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है अपने जीवन पे, खुद का जीवन। वही कल्चर आज हमारे भारत में भी आ चुका है। जापान में जन्म दर धीरे-धीरे कम होके शून्य की ओर जा रही है, वहाँ नए बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं। बस उनका मतलब है शादी करो, अपनी ज़िंदगी जियो, ऐश करो और चले जाओ। तो जो बूढ़े बचे हैं, तो बूढ़े को तो मरना ही है ना, वैसे भी एक समय के बाद में उन्हें तो जाना ही है और वो देश के लिए और धर्म के लिए क्या कर पाएँगे?
तो जो युवा है, अगर जब तक हमारे बच्चे आज जन्म लेंगे तब वो 20 साल बाद हमारे देश की रक्षा के लिए काम आएंगे। आज का हमारा पैदा होते से बच्चा, अगर हम आज कहें कि हमने 10 सालों से बच्चे हम पैदा किए, इस साल में हम पूरे बच्चे 2-4 लाख ज्यादा पैदा कर लें, तो संभव है क्या? ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी कि एक दिन आपने मशीनरी और 4 मजदूर ज्यादा लगा के प्रोडक्शन बना लिया। 9 महीने की प्रोसेस है 10 महीने की। 10 महीने के लिए भी आपको और प्रोसेस में जाना पड़ेगा। फिर हमारे यहाँ पे अगर कोई बैचलर है, तो उसके बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। शादी है तो शादी का बंधन है तो स्वीकार करेंगे। किसी ने गंधर्व विवाह कर लिया, वो स्वीकार नहीं है। आपको समाज के सामने रीति-रिवाज से और सामाजिकता से भावपूर्ण शादी करोगे तो ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप किसी बच्चे को भी तो नहीं स्वीकार करते हो। अगर आपको कोई बच्चा मिल जाए पड़ोस में, आस-पड़ोस में किसी के जिसके माँ-बाप नहीं है, तो उस बच्चे को स्वीकार कर लीजिए। 2 रोटी वो खा लेगा आपके घर में जो बची हुई है, वो थोड़ी बहुत शिक्षा दे दीजिए। आपके ही घर का वो कम से कम आपकी ही शिक्षा संस्कार, आपके धर्म का विस्तार होगा। लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे, तो हमारे बच्चे इस्लाम पाल रहे हैं, मुसलमान लोग पालते हैं। आज जो अनाथ बच्चे हो रहे हैं, मुसलमानों के पास जा रहे हैं। हमारी जो महिलाएँ हो रही हैं, मुस्लिम के पास जा रही हैं, लड़कियाँ मुस्लिम के पास जा रही, कट रही, मर रही, लेकिन जा रही हैं। कितना आप रोकने की कोशिश कर लो कि उनका अब्दुल सही नहीं है, तो भी वो रुकेगी नहीं, वो जाएगी कि मेरा अब्दुल तो अलग है। बाकी के अब्दुल जैसा मेरा अब्दुल नहीं, भले वो बाद में फ्रिज में मिले कट के। लेकिन हम अपनी बच्चियों को ये चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं कि तुम वीरांगना हो, तुम लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई बनने की कोशिश करो, ना कि जलेबीबाई बन के आधे कपड़े पहन के और फिर ऐसे कटने के लिए किसी के घर में जाओ। तो हम ये अपनी बच्चियों को समझा नहीं पा रहे, हम अपने बेटों को नहीं समझा पा रहे हैं कि अगर वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, तो हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हों। वो जैसा हमारे साथ नीति कर रहे हैं, उसी नीति से हम भी क्यों ना अपनी नीति को बढ़ाएँ। अगर वो हमारी बच्चियों को लेके जा सकते हैं, तो हम उनकी बच्चियों को क्यों नहीं लेके आ सकते हैं? वो अगर 4 महिला रख सकते हैं, तो क्या हमारे घर में 2 महिलाएँ नहीं हो सकती है? पर नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ तो 2 महिलाएँ अगर रह जाएँ, तो वो आपस में ही लड़ के कट के मर जाएँ। एक-दूसरे को मार दे, पति की जान ले लें, नहीं तो पूरे खानदान को खत्म कर दें। पर वो बहन-बहन सहेली बन के रह ही नहीं सकती है। तो ये चीज़ें जब तक थोड़ी-सी चीज़ें जो बुराइयाँ है भी और थोड़ा उदार दिल जब तक हम नहीं करेंगे तो समस्या तो रहेगी। फिर बच्चे आज की हमारी जो युवा जनरेशन है वो कर नहीं रहे। आज आप अमेरिका में चले जाइए, लंदन चले जाइए, हमारे हिंदू परिवार के लोग ही वहाँ रहते हैं और जो अमेरिकन भी हैं, उनके भी आप देख लीजिए 3, 4, 5 बच्चे, 6 बच्चे मतलब अंग्रेज लोग 4-5 बच्चे करने में नहीं डरते, नहीं शर्मा रहे, उनके लिए वो खुशी की बात है। 2 पुरानी पत्नी के, 2 पुराने पति के और दोनों मिलकर 2 बच्चे फिर और कर लेंगे। तो 6 बच्चों को वो पाल रहे हैं। लेकिन आज हम एक ही विवाह में टिके हुए हैं, एक ही पत्नी चाहिए, एक ही पति चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। पत्नी किसी की तरफ देख ना ले, पति किसी की तरफ देख ना ले, इतना तो हमें रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? तो हम उसे क्या पूरी तरह सैटिस्फाई कर पा रहे हैं या वो हमें कर पा रही है? तो या हम अपने परिवार को, बच्चे और सामाजिक व्यवस्था में पूरी तरह से पूर्ण रूप से जाकर सैटिस्फाई कर पा रहे हैं? क्या हम खुद संतुष्ट हैं अपने जीवन से? नहीं है। क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। इन समस्याओं का समाधान भी हमारे ग्रंथों से ही निकलेगा और हमें ढूँढना ही पड़ेगा। वेदों की ओर वापस आपको जाना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में। आइए भाई साहब। जी, प्रियंका दीदी? बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। बहुत आप मंदिर सुंदर की एक बात कर रहे थे आप, तो मंदिर की एक बात से मुझे एक याद आई। आपने कहा राम मंदिर का, तो वही मैं कह रही हूँ कि करोड़ों रुपए का राम मंदिर बन रहा है। इस तरह से देश में बहुत मंदिर बने और बहुत सारे मंदिर लूटे गए। जगन्नाथ के मंदिर लूटे गए, हमारे काशी, मथुरा, अयोध्या सारे लूटे गए, सारे में धन संपत्तियाँ हुआ करती थी। एक चीज़ मैं कहूँगी, आज जितने भी कथाकार हैं, सारे कथा कर रहे हैं। पहले हमारे कथा करने का विधान नहीं था, शास्त्रार्थ था या तो फिर हम वचन प्रवचन दिया करते थे, मतलब समाज को जागरूक करने के लिए। एक चीज़ है, आज जितने भी कथाकार हैं, सब बड़े-बड़े आश्रम बना के संत बैठे हैं। साधुओं की बात नहीं कर रही, सन्यासी की बात नहीं कर रही मैं, संतों की बात कर रही हूँ। कुछ हद तक सही भी है, कुछ उनमें से सही भी है। लेकिन कुछ तो बहुत सिर्फ अपनी बड़ी-बड़ी दुकानदारी जमा कर बैठे हुए हैं और लगभग सभी ने संत बने ही इसलिए हैं ताकि वो बड़े आश्रम बना लें और भव्य महल की तरह आनंद ले, एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, गाड़ी, सब कुछ उनके पास मिलेगा। और समाज को संदेश वो क्या दे रहे हैं? कोई हिंदुत्व बचाने का संदेश दे रहा है। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आपकी जनसंख्या घट रही तो उसको बढ़ाइए, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आपके धर्म ग्रंथों में ये लिखा है, आप इसे फॉलो कीजिए। सब व्यक्ति ये बता रहा है कि आप पैसे मत कमाओ, आप लालच मत करो और जो भी कमाओ वो हमें दे जाओ। आप कमाओ लेकिन साधु उन संतों के चरणों में डाल दो, उनके अनुयायी बन जाओ, उनके शिष्य बन जाओ, उनसे गुरु दक्षिणा ले लो और उनके पास आप पैसा जमा करते रहो, तो वो बहुत खुश हैं। लेकिन कोई हिंदुत्व की बात, कोई कट्टरता की बात करने को कोई साधु संत तैयार नहीं, जबकि उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायी जो होते हैं वो हजारों, लाखों की संख्या में होते हैं। एक-एक पांडाल में 25-25, 50,000 लोग सुनने आते हैं। 5-10 हज़ार से कम तो जनसंख्या होती नहीं है कई बार, बड़े-बड़े पांडालों में भी। एक बागेश्वर धाम वाले जो अभी बोल रहे हैं,
परम पूजनीय, उनकी एक बात मैं अगर अलग कर दूं, वो हिंदुत्व के लिए जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो एक कोई बालक है, वो एक बच्चा है, लेकिन फिर भी वो एक बालक स्वरूप में भी अगर आप देखें तो वो हिंदुत्व के लिए कम से कम बोल तो रहे हैं। उनको देखकर आज एक दो लोगों ने बोलना शुरू किया, लेकिन इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं जो बड़े बड़े आश्रम संत लोग बनाकर वर्षों से बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े बापू बन के बैठे हुए हैं, ये इन्होंने क्या किया समाज को? अरे मुरारी बापू जिनकी कथाएं चलती देश विदेशों में, इन्होंने तो राम जी की मूर्ति भी बिना शस्त्र के बनाई। राम जी के हाथ में धनुष ही नहीं है, लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष ही नहीं है, और क्या लेंगे आप? जो हमारे प्रतीक चिन्ह राम जी का था वो ही हटा दिया। तो ये ऐसे कथाकारों से आप क्या उम्मीद करोगे जो देश को सिर्फ तोड़ने का काम करते, जिनके खुद के बच्चे मुसलमानों के परिवार में जाकर बैठे, वो मुसलमानों के खिलाफ क्या बोलेंगे? तो मुस्लिम के खिलाफ बोलने के लिए, उनकी गलत चीजों के खिलाफ बोलने के लिए आपको भी उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत स्पष्टता के साथ में यह दर्शाया कि हिंदू ही, हम ही जिम्मेदार है अपनी दुर्गति के लिए। और बिल्कुल दीदी आपको बता दूं कि जैसे उत्तराखंड में त्रासदी से बहुत सारे परिवार इधर उधर हो गए थे, और जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो भटक रही थी। ऐसे में अपनी ओजस जहाँ पढ़ रही है पतंजलि यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने बताया कि माँ वहाँ पे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने ऐसी बहुत सारी बेटियों को शरण दिया है, और बहुत सारी बेटियां शिक्षा लेकर के संस्कारित होकर के बहुत सी दीदी हमारी सन्यासी बन गई, और आज वहाँ पतंजलि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रकल्पों में अपनी सेवा दे रही है, और वो इतनी संस्कारवान है। ऐसे संत